खेल नहीं है जो कि इंसान खेले और शायद जीत भी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे, कभी कभी क्या होता था खेलते खेलते कभी कभी हम हार भी जाते थे और कभी कभी जीत भी जाते थे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि एग्जाम में हम लीक करके आते थे पेपर 50 नंबर का और अपने को मिल जाता था कभी कभी दोस्तों 55-60 नंबर। तो ये एक तुक्का था, लेकिन सक्सेस दोस्तों कोई तुक्का नहीं होती। मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने, मेरे सीनियर ने मेरे को यही सिखाया था कि अंकुर, अगर इस इंडस्ट्री में बेटा अगर सक्सेस होना है तो याद रखना सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी गंभीरता, कि तुम इस इंडस्ट्री को समझते कैसे हो। किसी भी चीज को दोस्तों जानना और उस काम को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये बातें आप लोग जानते हैं। जानने के लिए इंसान बहुत सारी चीजें जानता है, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता। आप समझते कितना है ये बड़ा मायने रखता है। आप लोग अक्सर ट्रेनिंगों में आते हैं, अपने अपलाइन के द्वारा जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें आप लोग जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि उस मीटिंग में आकर के आप चीजों को केवल सुनते हैं या समझते भी हैं? सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। मैं आपको बताता हूं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 2 दिन पहले मैं एक लीडर से मिला, परसों के दिन शायद, परसों या कल ही के दिन शायद मैं बैठा हुआ था, हम लोग स्टेशन पे कहीं मिले, तो बाती बात में मेरी बातचीत हुई उनसे और उनको मैंने एक बात समझाई। मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा कि सर, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम भी थे, आप भी थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आप याद करिए, हमारे टीचर हमें कोई भी जब सिलेबस पढ़ाते थे स्कूल में, जब हमें कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता था तो वो चैप्टर हर हफ्ते नहीं पढ़ाया जाता था। पढ़ाया जाता था क्या, बताइए? नहीं पढ़ाते थे ना? आप याद करिए, जब वो सिलेबस हमें पढ़ाया जाता था तो वो सिलेबस हमें हर हफ्ते नहीं पढ़ाया जाता था। वो सिलेबस हमें केवल एक बार पढ़ाया जाता था, और एक बार पढ़ाने के बाद दूसरी बार वो सिलेबस कभी अगर रिवाइज करवा देता था टीचर तो करवाता था, वरना कभी नहीं करवाता था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचर होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई करी है, सबने लगभग पढ़ाई करी है, बहुत सारे लोगों ने क्यों करी है, सबने पढ़ाई करी है। तो दोस्तों सवाल यह है कि आखिर आप सारे लोग अगर उस बीतती हुए समय को अगर हम याद करें तो कोई भी चैप्टर अपने को एक बार पढ़ाया जाता था, लेकिन हम और आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, AWPL बिजनेस में आ गए, हमें हर हफ्ते हमारा अपलाइन सिखाते। मुझे और कुछ भी दिखा, अच्छा इस समय मुझे किसी का अचीवमेंट वगैरह भी नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मिल ही चुका है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जिंदगी का एक छोटा सा ये काम था। जिंदगी का अचीवमेंट वो है दोस्त, जिस दिन हम और आप 18 लेवल पर होंगे और अपने को 10 करोड़ का बोनस वाला इनकम आएगा, उस दिन ये जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम बोलेंगे। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे सीनियर लीडर्स का, जो लोग 13 दिसंबर को मौजूद हुए उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नहीं मौजूद हो पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आप लोग मौजूद हो जाते तो यार फिर वो हॉल में जगह नहीं बचती है। तो अच्छा हुआ ना आए, तो चलो खैर। और अगर उस दिन आए हुए लोगों को अगर किसी चीज की अगर कोई असुविधा हुई होगी तो उसके लिए भी दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश की थी, देखो हम हैं नेटवर्कर, ठीक है, ऐसा कोई अनुभव था नहीं और पहली शादी थी तो इसलिए अपने को उतना जानकारी थी नहीं, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर कुछ रह गया होगा आपको अगर आपके मन में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों मैं बस यही चाहता हूँ कि जो लाइफस्टाइल मेरे पास है वो लाइफस्टाइल आपके पास भी हो। आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। 13 दिसंबर को एक वाकया हुआ मेरे साथ। मेरी गाड़ी BMW, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, किसी तरह एक्सीडेंट हो गई और बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई। और एक्सीडेंट में होने से पहले मैंने ये सोचा था गाड़ी के बारे में कि मैंने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैंने कमिटमेंट भी किया था कि भैया, हम जो लोग मेरे साथ शुरुआती दौर से होंगे उनको पता होगा कि मैंने ये कमिटमेंट किया था कि भैया शादी उसी दिन करेंगे जिस दिन BMW ले लेंगे। ये विनोद सर जो पुराने लोग हैं हमारे, इनको याद होगा। मैंने अपनी कसम खाई थी कि भैया शादी तो मैं तभी करूंगा जब मैं BMW ले लूंगा। मैंने BMW भी ले ली, शादी भी रख दी, लेकिन शादी से ठीक 9 दिन पहले BMW का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है कि वो गाड़ी जो है बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। मैं बड़ा अफसोस में पड़ गया, मैं बड़ा संकोच में पड़ गया कि यार अंकुर, इतना बड़ा नुकसान हुआ। चल वो तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात, तुमने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरा होगा कैसे? मैं बड़ा अफसोस में था, मैं किसी से बोल भी नहीं पा रहा था। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने किसी से नहीं बोला कुछ भी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरी बारात फिर भी BMW से ही गई थी। दोस्तों मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देता हूं आपको आज, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं इसको आप हल्के में मत रखना। बहुत बड़ा मैसेज देता हूं आपको। एक्सीडेंट हुई शादी से 2 दिन पहले, मतलब 11 तारीख को मुझे फोन आता है हमारे ग्रेट गुरुजी श्री आदित्य सिंह सर का। और आदित्य सर ने फोन किया, बोला अंकुर एक बात बता, बारात कैसे जा रही है? मैंने बोला सर बारात तो सर अब क्या करूं, अब तो भाई एक ही गाड़ी बची MG हेक्टर, उसी में जाएगी। सर ने बोला ना बिल्कुल नहीं,
गाड़ी तो तेरी बेटा बारात तो तेरी बेटा BMW से ही जाएगी। मैंने बोला गुरुदेव कैसे जाएगी, आपको तो सारी स्थिति पता है, गाड़ी की तो हालत खराब है। सर ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कर, गाड़ी जाएगी 13 तारीख को। और 13 तारीख को दोस्तों सुबह में गाड़ी आई और हमारे मेंटर, हमारे आदर्श आदित्य सर ने गाड़ी को भेजा, अपनी गाड़ी को उन्होंने भेजा। और मैं रियली बताऊं, उस दिन मुझे एस्क्लेपियस वेलनेस करने का रियल जो बोलते ना दोस्तों वजह था, वो मुझे पता चल गया। दोस्तों आज मेरी संगत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जिस रैंक पे मैं था वो कभी मुझे उससे नीचे नहीं आने देते। आपका अपलाइन आपको अजीब लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त आप जिस लोगों के संगत में है ना, वो लोग कभी आपको दोस्तों नीचे नहीं आने देते। आपके रेपुटेशन से, आपके लेवल से आपको कभी नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए अच्छे लोगों के संगत में रहिए। अगर मैंने आदित्य सर का संगत छोड़ दिया होता, अविनाश सर का संगत छोड़ दिया होता, अमित दुबे सर का संगत छोड़ दिया होता, शिव कुमार सर, महिपाल सर का संगत छोड़ दिया होता, विकास सर का संगत छोड़ दिया होता, तो शायद दोस्तों आज मैं यहाँ तक नहीं आता, या फिर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं हो पाता। दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छी संगत में रहने का बहुत बड़ा एक फायदा मिलता है कि इंसान को, लेकिन इंसान छोटी छोटी चीजों की वजह से इन संगत को छोड़ देता है। छोटे छोटे वजह से, छोटे छोटे कारणों से इंसान इन संगत को छोड़ देता है, और इन संगत को छोड़ने की वजह से दोस्तों इंसान जहां होता है उससे भी बैक चला जाता है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज की मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि कभी भी अच्छे लोगों का संगत मत छोड़ना मेरे दोस्त। अच्छे लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल वो करेले की तरह होते हैं, होते तो कड़वे हैं, होते वो थोड़ी सी देर के लिए हमारे साथ भले से लगता होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन दोस्त उनका संगत कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि मेरा भी मन किया होगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों 6.5 साल हो गए, 6.5 साल में मेरा भी मन किया होगा कभी कि मैं भी आदित्य सर का संगत छोड़ दूं या अपने सीनियर लोगों का संगत छोड़ दूं। लेकिन आप सोच करके देखिए दोस्तों, अगर मैंने संगत छोड़ दिया होता तो आज मैं कहाँ होता। अच्छा, संगत छोड़ने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी वजह बनती है संगत छोड़ने की, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मैं बस आपसे यही बोलूंगा, पहला पॉइंट हमारा यही है कि अच्छे लोगों के संगत में दोस्तों हमेशा रहिए। हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, कभी भी आपका लेवल डाउन नहीं होगा, कभी भी जो आपका स्टेटस है वो कभी डाउन नहीं होगा मेरे दोस्त। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और बाकी अब हम लोग आज की दोस्तों मीटिंग को शुरुआत करते हैं, और सभी सीनियर लीडर्स के अगर आदेश हो तो हम लोग मीटिंग की शुरुआत करें। सारे सीनियर लीडर्स एक बार हाथ उठा के बता दें कि सारे लोग अगर आ चुके हैं तो हम लोग मीटिंग की शुरुआत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सारे लोगों ने हाथ उठा दिया है। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे 8 पॉइंट्स के ऊपर, सक्सेस के 8 मूल मंत्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप भी 8 स्टेप देने लगे। मैं रियलिटी बताऊं, है तो रियल में बिजनेस दोस्तों 8 स्टेप ही। अगर आपको ये लगता है कि 8 स्टेप क्या है, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक नेटवर्कर के दिल की धड़कन होनी चाहिए 8 स्टेप ट्रेनिंग। लेकिन मैं आज आपको 8 स्टेप नहीं दूंगा, ठीक है, आप रिलैक्स रहिएगा। मैं आज आपको 8 स्टेप नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ और 8 बातें बताऊंगा जो बिजनेस में आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है, जो आपके इस टारगेट को पूरा करने के लिए, कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। उन 8 स्टेप्स के ऊपर दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे। अब बातचीत करते हैं उन 8 बातों के ऊपर जिनको फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा, जिनको फॉलो करके हमारे सभी सीनियर अपलायंस यहाँ तक पहुंचे, और जिनको फॉलो करके दोस्तों आप भी मन चाहे लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस 8 बातों को जब मैं आपको बताऊं तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप लोग उन बातों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गंभीरता से सुने, उन्हें समझे और उन्हें दोस्तों फॉलो करने की कोशिश करें। स्क्रीन दिख रही है सारे लोगों को? सर स्क्रीन दिख रही है बबन सर? जी सर। 8 टिप्स ऑफ सक्सेस। आज दोस्तों बात करते हैं 8 ऐसी चीजें, 8 ऐसे टिप्स जो कि आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे और कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। दोस्तों वो 8 बातें मैं आज आपसे करूंगा, जिन 8 बातों को करके, जिन 8 कामों को करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे अपलाइन ने ये 8 चीजें मुझे सिखाई थी, जिसको मैंने एक ट्रेनिंग का रूप दे दिया, जिसको मैंने एक स्लाइड का रूप दिया है, और उस स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब आपके लेवल पे था तो मैं क्या करता था, मैं कौन सा ऐसा काम करता था जिसकी वजह से मैं आज तक पहुंचा। और आज तक का रिकॉर्ड है मेरे दोस्त की कंपनी का कोई भी टारगेट मेरा मिस नहीं हुआ। ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, आप मेरे अपलाइन से पूछ सकते हैं, आप कंपनी मैनेजमेंट में मेल करके कभी पूछ लेना कि ID 740E9C ये मेरी आईडी है। और दोस्तों इस आईडी का कभी कभी कोई कंपनी का टारगेट मिस हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब पहली बार जब स्लीपर्स में आया था 10/6/2016 के दिन मेरी आईडी लगी थी, और जब आईडी लगी तो उसके बाद दोस्तों मेरा पहला टारगेट जो उस समय कंपनी का चल रहा था, वो चल रहा था दोस्तों जगन्नाथपुरी का, और वो एक टारगेट था जगन्नाथपुरी का। और अब तक का जो टारगेट है दोस्तों आज तक मेरा मिस नहीं हुआ। मैंने आखिरी दिन ही टारगेट को भले से पूरा किया, लेकिन किया
क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोल दिया था बेटा जीतना भी एक आदत होती है, जीतना भी एक आदत जैसी होती है, अगर ये एक बार लग जाती है तो इंसान को कभी नीचे नहीं आने देती, गिरने नहीं देती, हारने नहीं देती। और मैं आपको भी बोलूंगा दोस्त, हार और जीत सिर्फ और सिर्फ इंसान की एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। एक इंसान मेरे से मिलता है, बोलता है सर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूं, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूं। मैं बोलता हूं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की मन की स्थिति, मन की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसा है। मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो बहाना देते हैं कि भाई ये समस्या है, वो समस्या है, अंकुर सर आप नहीं जानते, फलाने सर आप नहीं जानते, ये सर नहीं जानते, वो सर नहीं जानते। आप लोग अक्सर ये बात बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समस्याएं केवल आपके सामने नहीं है, समस्याएं मैं आपको बताऊं बीते हुए 1 महीने के अंदर जितनी समस्याएं मेरे सामने आई है शायद आपके सामने नहीं आई होंगी, लेकिन फिर भी आप देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल रिलैक्स हूं। कोई बोलेगा कि बंदा 20 लाख रुपए का नुकसान सह के बैठा हुआ है। अब आप सोच के देखो राम प्रवेश जी, एक बार गाड़ी लड़ जाने से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन कोई संकोच है क्या? कोई संकोच नहीं है, कोई बात नहीं है, गाड़ी चली गई, स्लीपियस तो है ना, स्लीपियस रहेगी 100 गाड़ी आएगी, चिंता मत करना, गाड़ी का तो पूरा बिल्कुल बोलते ना शोरूम बना देंगे अपन। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम इस बिजनेस को समझ चुके हैं। आप इस बिजनेस को केवल सुन रहे हैं और मैं इस बिजनेस को दोस्तों समझ चुका हूं, बस अंतर यही है। अगर आज के बाद कुछ करना है ना तो बिजनेस को समझिए कि आज जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आपको क्या मिलेगा, उस काम से क्या क्या हो सकता है, कभी कल्पना करना मेरे दोस्त। मैं तो बोलता हूं होमवर्क लिख लो आज, आप सारे लोग अपने सीनियर अपलाइनों को मैसेज करिएगा कि आप AWPL में अगर टिके रहे 18 लेवल तक तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जरूर करिएगा। ये काम हम लोग करते हैं, ये सीनियर लीडर्स ने ये काम किया होगा। और मैं तो बोलता हूँ सभी सीनियर लीडर से अनुरोध करता हूँ कि सर आज आप लोग अपने डाउनलाइनों से मंगाइएगा जरूर कि आखिर आप 18 लेवल तक पहुंचते पहुंचते अपनी जिंदगी के कौन कौन से सपने पूरे कर सकते हैं। और बिल्कुल ये जरूर आपको काम करना चाहिए। और मैं आपको सच्चाई बताऊं दोस्त, एक पॉइंट इसमें यह भी नोट करना कि जिंदगी में अगर कभी 20-50 लाख रुपए का नुकसान भी हो जाए तो भैया चेहरे के ऊपर सिकन नहीं आनी चाहिए, ये भी जरूर नोट करना। नहीं आएगी। अगर ये 18 लेवल तक गया और जिंदगी में कभी 20-50 लाख का नुकसान भी हो गया तो दोस्तों चेहरे पे कभी सिकन नहीं आएगी। ये भी एक आपके पॉइंट होने चाहिए लिखने में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये सक्सेस आती कैसे है, इसके ऊपर मैं बातचीत आपसे करूंगा। और सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, सक्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन। आप इस बिजनेस में आ गए, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आज भी डाउट में है। पता नहीं मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं कुछ काम होगा या नहीं होगा, अभी भी लोग डाउट में है। और आप में से इन 500-700 जितने भी लोग आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, इन सारे लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज भी सबसे जो बुरी प्रॉब्लम है आपकी वो ये है कि आज भी आप डाउट में है। आपका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन है। दोस्तों मोटिवेशन कभी डाउन मत करना। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब कुछ लोग गलत समझते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने के पीछे जो आपकी इच्छा होती है, जो जुनून होती है, जो वजह होती है ना, वो वजह होती है दोस्तों मोटिवेशन। वो इच्छा होती है दोस्तों मोटिवेशन। मैं कल ही अभी संजय वर्मा सर से मिला था मैं रास्ते में, और मैंने सर को बताया, उनके साथ भी एक विद्यासागर जी थे और भी संतोष जी वगैरह लोग थे। मैंने उनसे मिला, मैंने उनसे एक ही बात बोली कि सर मैं जब ग्राउंड में काम करता था ना तो मैं रात के 9 बजे जब ग्राउंड से खाली होता था तो मैं ये सोचता था यार रात के 9 बजे घर जाने से अच्छा है किसी डाउनलाइन की तरफ चलते, किसी डाउनलाइन को बैठ करके समझाते हैं, उसको काम सिखाते हैं, उसको अपने जैसा बनाते हैं। मैं कभी भी दोस्तों रियलिटी है मेरे घर से आप पूछ सकते हैं, आखिर आज ये माहौल आपको इसी तरह पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। मैं कभी भी रात में घर में 12 बजे से पहले नहीं घुसता था। क्यों? मैं 9 बजे खाली होकर के मैं यही सोचता था किस डाउनलाइन के घर पे चला जाऊं, किसके साथ बैठ जाऊं, क्योंकि एक नेटवर्कर जो होता है दोस्तों वो इंसानों का भूखा होता है। एक नेटवर्कर अगर इंसान को देख करके नेटवर्कर के मुंह में अगर पानी नहीं आता तो दोस्तों वो फिर नेटवर्कर नहीं है, फिर वो एक लीडर नहीं है। आप अगर इंसानों से मिलने में कतराते हैं, इंसानों से मिलने में अगर आपको हिचकिचाहट होती है तो मैं आपसे यही बोलूंगा दोस्त, यू आर नॉट अ नेटवर्कर। आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं है। अभी आप एक परफेक्ट नेटवर्कर नहीं बने हैं। अगर आपको परफेक्ट नेटवर्कर बनना है तो सबसे पहला काम आप अपने अंदर एक मोटिवेशन रखिए कि मुझे 3 साल के अंदर वो सारे काम कर डालने हैं जो मेरे अपलाइन ने मेरे को बता दिया। वो मोटिवेशन आपका होना चाहिए। 3 साल के अंदर मुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके
इतनी मेहनत जरूर कर लेनी है या 3 साल के बाद 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए महीने के लिए सोचना ना पड़े। इतना जरूर आपको काम कर लेना है। और वो होगा कैसे? वो होगा दोस्तों आपके डेली के रूटीन से। आपका डेली का रूटीन क्या है ये बड़ा मायने रखता है। लोग मेरे से बोलते हैं सर आज मैं पूरे दिन काम किया 2 प्लान हुआ। लोग बोलते हैं कि सर दिन भर किया केवल 1 लोगों का फॉलोअप हुआ। सर इसका मतलब क्या है? आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। और खास तौर से जानती है प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम होती है एमराल्ड, टोपाज वगैरह लोगों की, प्लेटिनम लोगों की। इन लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जितने प्लेटिनम एमराल्ड मेरे को सुन रहे हैं ना, इसको सही करिए आप लोग दोस्तों। ये आपके लिए पॉइंट मैं बता रहा हूं, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आज आप रात के 11 बजे तक अगर ग्राउंड में काम करते हैं, 10 बजे तक ग्राउंड में काम करते हैं, तो मेरी इस बात को जिंदगी भर याद रखना मेरे दोस्त, आपकी टीम के लोग देखेंगे और आपकी टीम के लोग भी 10-11 बजे रात तक काम करेंगे। अगर आप लोगों को ये मैसेज देते हैं कि नहीं भाई 11 बजे रात को जो है घर में, 9 बजे रात को जो है घर में चला जाया जाता है, 8 बजे रात को घर में चले जाते हैं, दोस्तों आपकी टीम के लोग भी 8 बजे घर में चले जाएंगे। अगर आप एक कैलकुलेशन समझिए, मैं आपको बताता हूं, समझिए। मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं, अगर वो 10 लोग अगर 8 बजे घर में जाते हैं और 8 बजे घर में जाने से क्या होता है दोस्तों, उनका काम 8 बजे खत्म हो जाता है। अगर वो 8 बजे की बजाय अगर वो दोस्तों 11 बजे घर में जाए, आप सोच करके देखिए 3 घंटा एक बंदा ज्यादा काम करेगा। और 3 घंटा अगर एक बंदा ज्यादा काम करेगा तो दोस्तों 3 × 10 मतलब 30 घंटे डेली ज्यादा काम होगा। 3 घंटे अगर एक बंदा ज्यादा काम करेगा तो कम से कम 1 प्लान तो करेगा, 1 फॉलोअप तो करेगा। अरे किसी को प्लान तो सिखाएगा, किसी को FIM तो करेगा, मोटिवेट तो करेगा, काउंसलिंग तो करेगा, कुछ भी तो करेगा। कम से कम 10 एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब 10 एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो दोस्तों आप सोच करके देखिए महीने में 30 एक्टिविटी ज्यादा हुई। 30 एक्टिविटी ज्यादा मतलब आप एक दिन में कर रहे थे 4-5 एक्टिविटी, आपकी 30 एक्टिविटी अगर एक्स्ट्रा होने लगेगी दोस्तों तो आप सोचिए आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कैलकुलेशन है बिजनेस का। ये मोटिवेशन इस चीज का रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मेरी टीम में डुप्लीकेट होगा, वही चीज टीम करेगी। और एक चीज याद रखिएगा दोस्त, टीम के मालिक, टीम के मुखिया आप हैं। आप जैसा टीम को बनाएंगे टीम वैसा ही बनेगी। आप टीम को आदर्शवादी बनाएंगे, टीम आदर्शवादी बनेगी। आप टीम को कामचोर बनाएंगे, टीम कामचोर बनेगी। और याद रखिएगा, एक इंसान की सबसे जानते हैं बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उसको ये लगता है कि मैं जब गलती करता हूं तो कोई नहीं देखता, और डाउनलाइन गलती करता है, अपलाइन गलती करता है तो सब देखते हैं। सब बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। वो अविनाश सर हमारे बड़ी एक अच्छी बात बताते हैं ना कि जब हम लापरवाही कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है भगवान का शटर बंद है, भगवान की दुकान बंद है। और जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है भगवान देख रहा है। ऐसा नहीं होता दोस्त। आप जब मेहनत करते हैं तब भी भगवान देखता है, और जब आप लापरवाही करते हैं तब भी भगवान देखता है। भगवान दोनों सूरत में आपके साथ है। एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंचे, और नारद जी पहुंचे और बोले कि भगवान एक बात बताओ, आखिर इस पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा? मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंच करके बोलते हैं प्रभु इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? बोला मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, किस तरीके का कल्याण चाहते हो? बोला प्रभु आप बोलते हो आप सबके साथ हो। बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला कि आखिर जब आप सबके साथ हो तो आखिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? आखिर लोग फिर दूसरे की बुरा क्यों करते हैं, दूसरे के साथ गलत क्यों करते हैं, दूसरे का नुकसान क्यों करते हैं? तो भगवान ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, देखो इस धरती की आबादी अरबों में पहुंच चुकी है, करोड़ों में पहुंच जाएगी, अरबों में पहुंच जाएगी। उस दिन तक मैं सबके साथ नहीं रहूंगा। वो मन में इच्छा होगी कि भाई मैं सबके साथ हूं, लेकिन मैं सबके साथ नहीं रह सकता। इसलिए सृष्टि का नियम मैंने ये बनाया कि इंसान अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी अपने शरीर से करेगा, मैं उस हर परिस्थिति में उस इंसान के साथ बस एक चीज से खड़ा रहूंगा, और वो होगा तथास्तु। क्या होगा? तथास्तु। भगवान हमेशा तथास्तु से आपके साथ होते हैं मेरे दोस्त। हम जिस दिन 8 बजे ये सोचते हैं ठंडी लग रही है, घर चलते हैं नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा काम बाद में होगा, भगवान तब भी बोलता है तथास्तु। और जिस दिन आप ये सोचते हो कि नहीं यार अभी और मेहनत करनी है, और ग्राउंड में जाना है, और पसीना बहाना, अभी और लोगों से मिलना है, तब भी भगवान दोस्तों बोलता है तथास्तु। हर परिस्थिति में आप सोचते हो कि नहीं यार मेरा करियर यहाँ पे नहीं बनेगा, तब भी भगवान बोलता है तथास्तु। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा करियर यहीं पे बनेगा, तब भी भगवान बोलते हैं तथास्तु। दोस्तों मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं,
लोग बोलते हैं ना भगवान हर सूरत में आपके साथ है, बिल्कुल यही बात है, यही रीजन है कि हर सूरत में भगवान आपके साथ है। उसने आपको बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, दिमाग दे दिया। अब उस दिमाग का आप कितना इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है मेरे दोस्त। हर परिस्थिति में एक चीज याद रखिएगा, भगवान आपके साथ है, ऊपर वाला मालिक, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप बोलते हैं वो आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपने सोच लिया कि नहीं यार मेरा अपलाइन गलत है, वो बोलता है तथास्तु। तो आपने सोच लिया कि मेरा अपलाइन अच्छा है, वो बोलता है तथास्तु। आपने सोच लिया मेरा डाउनलाइन निकम्मा है, वो बोलता है तथास्तु। और वो अगर आप ये सोचते हैं कि भैया मेरा डाउनलाइन बहुत अच्छा है, तब भी वो बोलता है तथास्तु। तो इसलिए दोस्तों हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेशन अपने अंदर जरूर रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, जिंदगी में आप बहुत आगे तक जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने कभी भी अपने डाउनलाइनों के प्रति गलत नहीं सोचा। मैंने नहीं सोचा कि नहीं यार फलाने सर ऐसे हैं, मैंने नहीं सोचा कि ये डाउनलाइन मेरा वैसा है ना, सब मेरे लिए अच्छे हैं। और यही वजह थी कि मेरे अंदर हमेशा मोटिवेशन रहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ इस बिजनेस में, कभी बिजनेस अप हुआ कभी डाउन हुआ। मैं बोल सकता हूं दोस्तों 6 साल में 6000 समस्याएं झेली हैं, 6 साल में 6000 समस्याएं झेली हैं, लेकिन कभी भी अफसोस नहीं किया। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही कहूंगा कि टेम्पोररी मोटिवेशन मत रखिए, पॉजिटिव निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी इंसान को अपने फैसले पर पछतावा नहीं करना चाहिए। एक इंसान हर काम करे लेकिन अपने फैसले पर पछतावा ना करे। फैसले पर पछतावा रखने वाले जानते हो कौन होते हैं? ये टेम्पोररी मोटिवेशन वाले होते हैं। ये टेम्पोररी मोटिवेशन वाले लोग होते हैं जो अपने फैसले पर पछतावा करने लगते हैं। पता नहीं स्लीपियस में करियर बनेगा नहीं बनेगा, वो फलाना कंपनी आ रही है वो ज्यादा प्रॉफिट भी दे रही है, ऐसा होता है लोगों के साथ। ये सब टेम्पोररी मोटिवेशन है दोस्त। पॉजिटिव पल भर में पॉजिटिव हो जाता है, पल भर में निगेटिव हो जाता है। ये दोस्तों टेम्पोररी मोटिवेशन है। बिजनेस चलता है तो ट्रेनिंग में जाता है, बिजनेस नहीं चलता है तो ट्रेनिंग में नहीं जाता है। जबकि मेरे दोस्त मैं आपको सच्चाई बताऊं, ट्रेनिंग में कब जाना चाहिए? ट्रेनिंग में तब जाना चाहिए जब बिजनेस ना चल रहा हो। बिजनेस ना चलता हो तो ट्रेनिंग में इंसान को ज्यादा जाना चाहिए। जब बिजनेस चल रहा है तो भाई तब तो टीम के साथ जाना चाहिए। जब बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है तो टीम के साथ जाओ, नहीं चल रहा है तो एक चीज याद रखिएगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। किसी के लिए दोस्तों प्लान अलग नहीं है। एसलीपीएस का प्लान सबके लिए सेम है। एसलीपीएस में सबके अपलाइन सेम है, सभी लोग के 24 घंटे मिलते हैं, सभी लोगों को दोस्तों काम करने का तरीका सिखाया जाता है। लेकिन अगर आज आपका बिजनेस डाउन हो रहा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, और उस कमी को दोस्तों आपको दूर करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिए। हमेशा दोस्तों परमानेंट मोटिवेशन रखिए, और इतना मोटिवेशन जरूर रखिए कि यार ग्राउंड में जब निकलूं ना तो मेरे जब काम हो दिन भर में 6 मीटिंग 7 मीटिंग में जरूर करूं, जितना ज्यादा कर सकता हूं उससे ज्यादा करूं, और दोस्तों तभी होगा। ये जितने भी आपको सीनियर लीडर आज सक्सेसफुल दिखते हैं ना, जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, जो 8-8 लाख 4-4 लाख 3-3 लाख के जो चेक ले रहे हैं, 2-2 लाख के 1.5 लाख के जो चेक ले रहे हैं ना, आप ये जरूर देखिएगा दोस्तों, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं कि ठंडी कोई पहली बार पड़ रही है, ये ठंडी दोस्तों 6 साल में 6 बार पड़ी होगी। आपका अपलाइन अगर 3 साल से इस बिजनेस में है तो 3 साल उसने ठंडी झेली है। आपके लिए ठंडी पहली बार हो सकती है, लेकिन उसके लिए 3 साल में 3 बार ठंडी आई, 6 साल में 6 बार ठंडी आई, लेकिन फिर भी वो इंसान लगातार लगा रहा, मेहनत करता रहा। अब मेहनत क्या है बताएंगे आगे, लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे करना है। अब बात करते हैं कंपनी के टारगेट की। कंपनी का टारगेट चल रहा है। अब कंपनी के टारगेट को चलने के दरमियान हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं टारगेट के ऊपर, और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पहले ही मान करके बैठे हुए मेरा होने वाला नहीं है। और इस 500 में से 250 लोग ऐसे होंगे जो ये मान करके बैठे हुए कि भैया मेरा नहीं होने वाला। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपने पहले से ही मान लिया है कि आपका नहीं होने वाला तो भैया शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपने ये मान लिया कि मेरा नहीं होने वाला तो दोस्तों नहीं होगा। भ्रम में मत रहिएगा, कभी भी मत रहिएगा, क्योंकि इंसान ने जब सोच लिया यार मेरे हो ही नहीं सकता, तो फिर उसके दिल ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं होना ही नहीं है, तो उस हिसाब से एफर्ट लगाएगा ही नहीं। और जब उसने सोच लिया मुझे करना है किसी भी हाल में, तो उसका दिल हर तरीके से एफर्ट लगाता है। आज के बाद दोस्तों परमानेंट मोटिवेशन रखिएगा, टेम्पोररी मोटिवेशन रख के काम मत करना। अब जब मोटिवेशन आ जाता है इंसान के अंदर तो उसको जरूरत पड़ती है दोस्तों एक चीज की, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, सीखना पड़ेगा आखिर काम होगा कैसे। एजुकेशन क्या होता है दोस्तों? एक इंसान जब पैदा होता है ना और मरने तक वो एक ही काम करता है,
सीखता है, हर चीज सीखता है, हर चीज सीखता है। बस अंतर क्या होता है, जब इंसान किसी चीज में मन लगा लेता है, दिल लगा लेता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, सीखना करता है, सीखना शुरू करता है। और जब उस चीज में वो दिल नहीं लगाता तो उस चीज को इग्नोर कर देता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी बाइक की सर्विसिंग कराने गए होंगे, तो जब बाइक की सर्विसिंग हो रही होगी ना, तो आपने वहां पे खड़े होकर के जरूर सर्विसिंग कराई होगी, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये कौन सा पार्ट है और इसका क्या रोल होता है। इसका मतलब क्या है, आपने उस फील्ड की एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, उस चीज की एजुकेशन आपने नहीं लेना चाहिए। आप कुछ भी करने जाते हैं, आप घर में कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम से अगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो उस चीज की आप एजुकेशन नहीं लेते। लेकिन मेरा एक सवाल है, AWPL बिजनेस से आपका लेना देना है या नहीं है? अगर AWPL बिजनेस से अगर आपका लेना देना है दोस्तों, इसकी एजुकेशन तो आपके पास होनी चाहिए। और एजुकेशन कैसे आएगी? एजुकेशन आएगी दोस्तों दो चीजों से, एक होती है दोस्तों सोशल मीडिया और एक होता है दोस्तों आपका अपलाइन। एक सोशल मीडिया से एजुकेशन आती है और एक आती है दोस्तों अपलाइन से। दो चीजों से एजुकेशन मिलती है इंसान को। सोशल मीडिया का मतलब क्या, वीडियोस वगैरह जो हो गए, ऑडियोज वगैरह हो गए, उससे आपका नॉलेज आता है, एजुकेशन आता है। और दूसरा आपका अपलाइन। अपलाइन का मतलब जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके शहर में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उससे हमें सीखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका बिजनेस डाउन है ना, तो कोई ना कोई वजह इन 8 स्टेप में से ही होगी। जो 8 स्टेप जो आपको ट्रेनिंग आपका अपलाइन देता है। सर मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपके शहर में आपको ट्रेनिंग मिलती होगी, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, लेकिन हमसे आप पूछिए, हम हर हफ्ते फ्राइडे के दिन दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, फ्राइडे के दिन सुबह 7 बजे उठ करके, सॉरी 6 बजे उठ करके 7:20 पर गाजीपुर से ट्रेन जाती थी, पैसेंजर हुआ करती थी, वो बनारस तक जाती थी और बनारस वो पहुंचती थी 10 बजे। 10 बजे हम वहां से उतर करके 11 बजे अमित दुबे सर, कभी अविनाश सर ट्रेनिंग लिया करते थे, कभी कभी शिवकुमार सर आया करते थे। और उस ट्रेनिंग को लेने के लिए हम गाजीपुर से बनारस जाते थे, मतलब दोस्तों 100 किलोमीटर दूर। अपने घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरे गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन था, वहां तक जाता था मैं पैदल रेलवे लाइन पकड़ करके, और वहां से ट्रेन में बैठ करके, कभी सीट मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, बैठ करके दोस्तों जाते थे स्टेशन तक, वाराणसी सिटी तक, और वहां से ऑटो पकड़ करके दोस्तों 15 रुपया दे करके, मुझे याद है दुर्गा कुंड में वो जगह थी, वहां पे हम लोग जाते थे दोस्तों ट्रेनिंग लेने के लिए। क्यों जाते थे? क्योंकि मोटिवेशन था कि भैया एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशन था कि जिंदगी बदलनी है भैया, तो सीखना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो सीखना तो पड़ेगा। और 3 साल में इंसान सीखता है लगातार। आप ये मत समझिएगा कि 3 दिन में सीख जाएंगे आप इस बिजनेस को। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 3 दिन में बिजनेस को सीख जाऊंगा, तो आप गलत हैं, बिल्कुल ही गलत है। 3 दिन में बिजनेस को नहीं सीख सकते, आपको बिजनेस को सीखने में 3 साल लगेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। अरे अभी तो आपने शुरुआत की है, समझने की शुरुआत करी है, अभी तो बहुत कुछ समझना और बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोस्तों एजुकेशन को प्राथमिकता दीजिए। अब एजुकेशन में क्या क्या सीखना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं इन्विटेशन, एक होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं लिस्ट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्लान, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप, एक होता है जिसको हम बोलते हैं FIM, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। यही सब तो सीखना होता है। अरे लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, FIM, काउंसलिंग, यही तो सीखना है। अब एक इंसान, ये आप चेक करिए दोस्तों कि इन 6 में से कौन से पॉइंट आपको नहीं आ रहे। अब मैं बड़ा 30 सेकंड का समय देता हूं आपको, बड़ा अच्छा एक काम हो जाएगा आज। आप एक काम करिए, मेरे कहने से आप ये 6 पॉइंट लिखिए अपनी डायरी को। लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, FIM, काउंसलिंग, लिखो ये 6 पॉइंट। लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, FIM, काउंसलिंग, लिख लिए जी। अब आप ये चेक करिए कि इन 6 में से कितने काम आपको नहीं आते। जिसको जो आता है उसके आगे टिक मारो, सही का निशान, जो नहीं आता उसको गलत का निशान मारो। बढ़िया से आना चाहिए, आप बढ़िया, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा से थोड़ा पैसा आता होगा। चेक करिए कि क्या नहीं आता इसमें से, देखिए कितनी चीजें नहीं आती। और वही है दोस्तों आपके एजुकेशन का पार्ट, वही है जिसे आपको सीखना पड़ेगा, वही है। बिना उसके दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। अरे दूसरे के कंधे पे कब तक बंदूक चलाएंगे मेरे दोस्त? जिस दिन वो कंधा हटा ना, कोई ना कोई आके मार के चला जाएगा। बस यही होता है। आज इस इंडस्ट्री में जो लोग फेलियर है, जानते हो क्यों?
एक ही चीज की कमी थी, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का अभाव था उनके अंदर। आप पूछिएगा ना जो लोग मिलते हैं आपसे, जो बोलते हैं भैया हमने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम किया था, आ जाओ मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रोथ करा देंगे, उन निकम्मों से केवल ये सवाल पूछना कि बेटा इन 6 में से कितने पॉइंट जानता है ये बता, क्योंकि इनके बिना धंधा नहीं होता मेरे दोस्त। बिना लिस्ट के किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, कहीं पर भी दोस्तों इंसान सफल नहीं हो सकता। बिना इनवाइट किए, बिना लोगों से समय लिए, बिना लोगों को मिलने कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। बिना किसी को अपना प्लान दिखाए कोई इंसान इस इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ ही नहीं सकता। बिना लोगों का फॉलोअप किए, क्योंकि एक बार में तो कोई जुड़ता नहीं, तो बिना लोगों का फॉलोअप किए दोस्तों कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। और किसी को जोड़ने के बाद उससे बिना काम करवाए, और काम करवाया कैसे जाता है? FIM काउंसलिंग से, इंसान सफल हो ही नहीं सकता। अब आप ये चेक करिए इन 6 में से क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं आता आपको। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरा जब भी बिजनेस गिरता था, ऊपर वाला मालिक साक्षी है मेरे दोस्त, जब भी मेरा बिजनेस गिरता था ना, कभी भी मैं अपने अपलाइन के सामने जाकर रोता नहीं था मेरे दोस्त, रोता नहीं था। लोग मेरे सामने आते हैं, बोलते रोते सर क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस नहीं हो रहा है। मैं अपने अपलाइन के सामने जाकर रोता नहीं था, मैं चेक करता था कि इन 6 में से कौन सा पॉइंट नहीं आता मेरे को, और कौन सा पॉइंट मेरे टीम में नहीं आता लोगों को। मैं उन 6 पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करता था, अपने अंदर कमी ढूंढता था। तो एक कहावत थी ना, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी अच्छी कहावत है, और आप ये 500 लोग जो जुड़े हैं ना, सबको सब लोग याद रखना आज के बाद। इस इंडस्ट्री में एक इंसान के फेलियर होने की सबसे बड़ी जो वजह है ना, तो बस यही कहावत है कि जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। समझे? धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। बस यही प्रॉब्लम है एक इंसान के आज फेलियर बनने का सबसे बड़ी वजह यही है, कमी उस इंसान के अंदर है और ढूंढ कहीं और रहा है। ये मत करना मेरे दोस्त। धूल हर इंसान के चेहरे पर होती है, इंसान आईना साफ करने लगे तो भाई साहब कभी उसकी धूल खत्म नहीं होगी। इसे आप लोग ध्यान दीजिए कि कमी ढूंढिए, कहां से बिजनेस डाउन जा रहा है। आखिर आप लोग का पिछली बार कंपनी का टारगेट नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ पता है? क्योंकि इन 6 पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट आपको नहीं आता। मैं बोलता हूं दोस्तों, डेली 1 घंटा कम काम करिए। मैं खुद बोलता हूं, एज अ लीडर मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपको, डेली 1 घंटा दोस्तों कम काम करिए, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर सीख लीजिए। ये 6 कंटेंट जरूर याद रख लीजिए। एजुकेशन के 6 पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं पता होंगे तो बिजनेस आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। सीखिए, 1 घंटा डेली अपने आप को दीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और सीखिए। और नहीं सिखाता आपका अपलाइन तो उसके अपलाइन को बताइए, बोलिए सर मेरे को सिखाओ, मुझे किसी भी हाल में सीखना है, क्योंकि अगर मैं नहीं सीख पाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 6 पॉइंट्स आप लोग आज के बाद सीखेंगे, और जब भी बिजनेस गिरेगा तो ये बात मेरी याद रखिएगा, जब भी बिजनेस गिरे, जब भी आपके हिसाब से बिजनेस ना हो, जब भी आपका कंपनी का टारगेट पूरा ना हो, जब भी आपका वीकली चेक ना बने, आप एक काम करिएगा, इन 6 पॉइंट्स में से चेक करिएगा मुझे क्या ढंग से नहीं आता, ढंग से मुझे क्या नहीं आता। ठीक है, ये कर लीजिए, बाकी दोस्तों काम आपका सेट हो जाएगा। एजुकेशन का पार्ट है, ये एजुकेशन हर इंसान के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर हो गया, एजुकेशन आपके अंदर हो गया, तो अब आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों एक चीज की, जिसको हम बोलते हैं पैशन। ये काम कौन करेगा? किसी भी काम के को कौन इंसान सीखता है? किसी भी काम को कौन सा इंसान सीख सकता है? जिसके अंदर एक पैशन हो, जिन्हें मुझे करना है। रात के 11 बजे तक कौन इंसान रात में ग्राउंड में काम कर सकता है? जिसके अंदर पैशन हो। दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताऊं, दुनिया में आज कौन लोग सफल है पता है आपको? दुनिया में कुछ लोग सफल हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा काम कर लूं तब तक। एक फिल्म एक्टर जो होते हैं, फिल्म स्टार जो होते हैं, वो लोग सफल है। बिजनेसमैन लोग सफल है, बाबा लोग सफल है, पॉलिटिशियन सफल है ना? आपके एरिया का सबसे जो अमीर आदमी होगा वो सफल है। और जो आज सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, समय है, सब कुछ है, वो लोग आज सफल है। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, उनका इतिहास उठा करके देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि वो अपने काम के प्रति पागल थे, वो अपने काम के प्रति जुनूनी थे। और वो पैशन ही होता है दोस्तों इंसान का जुनून। अगर आपके अंदर इस बिजनेस को करने का पैशन नहीं है ना, तो फिर आप दोस्तों इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे।
मैं आपको बिल्कुल सच्चाई, मैं देखो भ्रम में नहीं रखूंगा आपको। अगर आपके अंदर इस काम को करने का पैशन नहीं है, पैशन कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जिस इंसान को सुबह में उठ करके ग्राउंड में निकलने का मन नहीं करता, वो मत मानना कि आपके अंदर पैशन है। जिस इंसान को रात के 9 बजे 8 बजे घर दिखने लगता है, वो मत मानना कि आपके अंदर पैशन है। जिस इंसान को केवल फोन पर डील करने का मन करता है, ग्राउंड में जाने का मन नहीं करता, मत मानना कि आपके अंदर पैशन है। जिस इंसान को ट्रेनिंग में जाकर के सीखने का मन नहीं करता, मत मानना कि आपके अंदर पैशन है। जो इंसान अपनी बात अपने अपलाइन की बातों को इग्नोर करके कोई और काम करता है, मत मानना दोस्त कि आपके अंदर पैशन है। पैशन जिस इंसान के अंदर होता है ना, वो सारे काम करता है। मैं मां कसम मैं आपको सच्चाई बताता हूं मेरे दोस्त, जब मैं रात में सोता था ना, तो मैं रात में अपनी लिस्ट बनाता था, कल सुबह किससे किससे मिलना है। वो फलाना को प्लान दिखाया था, उसके घर जाऊंगा, बिना बताए जाऊंगा। मैं उसके घर जाऊंगा कल प्लान दिखाने के लिए, कल मैं उसके यहाँ मिलूंगा प्लान दिखाने के लिए, कल मैं इसको चलता हूँ इसके साथ, कल मैं फलाने डाउनलाइन के समय देता हूँ। मैं रोज रात में दोस्तों अपनी प्लानिंग सेट करके सोता था और सुबह का इंतजार करता था कि भाई साहब कब सुबह होगी और कब जो है मैं ग्राउंड में निकलूंगा, कब ग्राउंड में निकलूं और कितने ज्यादा लोगों से मिल लूं। क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस मेरा पैशन था। नींद नहीं आती थी, मैं कसम बता रहा हूं आपको। अरे दोस्त अभी भी नहीं आती यार, आपको लगता होगा ना, अभी भी नहीं आती। कल मैं अपने टीम के कुछ लोगों से मिल रहा था, सच्चाई बता रहा हूं, कल मैं अपनी टीम के कुछ लोगों से मिल रहा था। अब आप ये सोच सकते हैं दोस्त कि किस तरीके का पैशन है। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, ये मेरी दूसरी जूम मीटिंग है। तो दोस्त आप सोच के देखिए किस तरीके का पैशन है। इसको बोलते हैं पैशन। कोई भी काम हो करेंगे वो भी, लेकिन उसके साथ अपना जो बिजनेस है ना, उसे हमें पहली प्राथमिकता देनी है। क्योंकि दोस्त जिंदगी इसी से बदलने वाली है। जिन लोगों ने आज एक लेवल को अचीव किया ना, उनके अंदर पैशन था कुछ करने का, कुछ बनने का। इस इंडस्ट्री में नाम बनाना है ना, आपको बनाना है ना, हाथ उठा के बताओ, बनाना है ना। कितने लोगों को बनाना है नाम? जवाब देना है ना उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, अगर जवाब नहीं देना है तो आज ही छोड़ दो इस बिजनेस को। लेकिन अगर जवाब देना है ना उन लोगों को जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, भाई साहब उसके लिए आपके अंदर ये पैशन का होना बहुत जरूरी है। घर में बैठ करके इत्मीनान से सोचने से, सुकून लेने से धंधा नहीं होगा, उतरना पड़ेगा ग्राउंड में। और मैं तो रियली में बताऊं दोस्त, मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे को बातें लोगों की बड़ी बुरी लगती थी जब मेरा लोग मजाक उड़ाते थे। जब लोग ऐसा बोलते थे, बेटा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे को बड़ा बुरा लगता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला था, बेटा पैशन रख ले अपने अंदर, मान के चलना, एक दिन इन लोगों को जवाब देना है। और दिया दोस्त, सबको जवाब दिया। लेकिन कब? जब पैशन होगा इस काम को करने का। आज के लोगों के अंदर मैं देखता हूं सर, बहुत सारे लोग मेरे को मिलते, जब ज्वाइन करते खूब डेडिकेशन में होते, खूब मेहनत करते, लेकिन जैसे ही 2 महीना बिता लेते हैं बिजनेस में, पता नहीं उनको कौन सा सांप सूंघ जाता है, उनको ग्राउंड में निकलने का मन नहीं करता। रे मेरे दोस्त, ये तो निकम्मेपन वाली बात हो गई कि करने आए थे क्या और कर क्या रहे हैं। तो ये मत करिए कभी दोस्त। तो अगर आप रियली में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पैशन का होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैशन, आपका जुनून कि नहीं मुझे इस बिजनेस में इतने घंटे काम करना है। सेट करिए, आज बैठ करके सेट करिए कि मैं डेली इतने घंटे काम करूंगा। अरे बाप क्या बोलता है, माँ क्या बोलती है, बीवी क्या बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जिस दिन सफल नहीं होगे ना, यही लोग ताने मारेंगे, और जिस दिन सफल हो जाओगे ना, तुम्हारी बड़ाई करते इन लोग के होठ नहीं थकेंगे। अगर आज अंकुर कुमार गुप्ता अगर सफल नहीं हुआ होता तो भाई साहब आज मेरी ही फैमिली, मैं चिल्ला के अपने घर में ही बोलता हूँ, मेरी ही फैमिली भाई साहब मेरे को कोस रही होती कि साले ने अपना 2 साल बर्बाद कर दिया, 3 साल बर्बाद कर दिया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे ही घर वाले बोलते। लेकिन आज मेरे घर वाले बोलते हैं भाई साहब कुछ किया, क्यों? यही पैशन था। एक जगह डट करके, टिक करके और ये सोच करके कि भाई साहब करियर एक जगह बनता है एक इंसान का। सानिया मिर्जा अगर आपकी तरह सोचती ना, चल भैया अभी टेनिस बहुत खेल लिया, अब चल क्रिकेट खेलते हैं, चल बैडमिंटन खेलते हैं, चलो हॉकी खेलते हैं, भाई साहब वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ती। पैशन था उसके अंदर कि मुझे टेनिस खेलना है। पैशन था हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर महिपाल सर के अंदर, भाई साहब AWPL में टॉप अचीवर बनना है। पैशन था। पैशन था हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर शिव कुमार सर के अंदर कि भाई साहब हमेशा अपने अपलाइन के साथ खड़ा रहूंगा, और भाई साहब खड़े रहे। पैशन था अमित दुबे सर के अंदर
कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, धरती उधर की उधर हो जाए, लेकिन टॉप अचीवर की लिस्ट में मेरा भी नाम आना चाहिए। पैशन था उनके अंदर, पैशन था हमारे अपलाइन आदित्य सर के अंदर कि मुझे अपने एरिया का, अपने जिले का सबसे अमीर आदमी बनना है। बीएचयू की पढ़ाई छोड़ करके आया हूं, उसका 50 गुना ज्यादा पैसा कमाना है। भाई साहब पैशन था, तभी आज की डेट में इतने सफल है। पैशन था हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर के अंदर, यार बीएचयू की पढ़ाई छोड़ करके आया हूं, अगर यहां सफल नहीं होऊंगा ना तो भाई दुनिया जीने नहीं देगी। पैशन था करने का और भाई साहब किया उन्होंने। पैशन था आपके अपलाइनों के अंदर मेरे दोस्त। आज जो भी सीनियर अपलाइन आपको डायमंड, स्टार, सफायर, सफायर दिखते हैं ना, इन सब के अंदर पैशन था कि नहीं यार करना है। और इन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस एक चीज देखा कि यार समय चाहे जितना लग जाए, जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, अरे ज्यादा मेहनत करने से कोई मर नहीं जाता दोस्त। आज तक का रिकॉर्ड है। आपने कभी अखबार में ये नहीं निकला होगा, पढ़ा होगा आपने, कभी अखबार में ये निकला हो कि भाई साहब ज्यादा मेहनत करने से फलाने जी की मौत हो गई। सुना क्या कभी? लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई साहब बैठे रहते थे दिन भर घर में और बैठे बैठे 4 गो बीमारी हो गई, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, भाई साहब निकल गए। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेहनत करने वाले इंसान को बीमारियां भी नहीं होती दोस्त। अरे इसके एग्जाम्पल है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान मेरे पिताजी की सेहत इसी तरह बना के रखे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मेरे दोस्त, आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी सुबह 8 बजे दुकान खोल लेते थे और रात के 9 बजे तक दुकान खोले रहते थे। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े हैं। मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों? मेहनत करते हुए देखा है मैंने उनको। अपने काम से कभी उन्होंने लापरवाही नहीं की। मेरे अपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाप होता है यार इंसान का। देखो अपने घर में उठा करके अपने घर वालों को। मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पिताजी है, जिन्होंने रियली में दिल से मेहनत करी, कभी भी अपने काम से कोई लापरवाही नहीं करी। और वो रियली में दोस्त, जिस दिन आपके अंदर आ गया ना पैशन, आप सफल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। पैशन रखिए कि रात के 11 बजे से पहले घर से बाहर नहीं, अरे घर में नहीं जाऊंगा, 12 बजे से पहले घर में नहीं जाऊंगा, ये पैशन होना चाहिए। हमारा पैशन क्या है जानते हो? टेम्पोररी मोटिवेशन की तरह 4 दिन करेंगे, 5वें दिन गोल। ऐसा मत करो दोस्त। अरे 30 साल का काम 3 साल में करने आए हैं और उसके बाद दोस्तों पैशन नहीं रहेगा तो दोस्तों मेरे को बताइए बिजनेस चलेगा कैसे? 30 साल की मेहनत को 3 साल में करने निकल गए हैं और उसके बाद भी लापरवाहियां हैं, काम होगा कैसे? तो फिर पैशन है कहां? ये तो एक इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है दोस्त। वो वाली कहानी आपका अपलाइन अक्सर आपको सुनाता होगा, विरोधपुर वाली, सलाहपुर वाली, होशियारपुर वाली। तो अक्सर आ जाता है लोगों का होशियारपुर, अक्सर आ जाता है। अरे आपको पता चला ना मेरे दोस्त कि आज अंकुर सर लाइव आएंगे। सबसे पहला काम आप जानते हो क्या होना चाहिए? अपने 4 डाउनलाइनों को इकट्ठा करना और उनके साथ में बैठ करके मीटिंग लेना। और मैं रियली बोल रहा हूं, उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी पैशन नहीं है जो अकेले बैठ करके इस मीटिंग को ले रहे हैं। सबसे पहले आप इस पैशन को डेवलप करिए अपने अंदर। बिल्कुल भी उन लोगों के अंदर पैशन नहीं है जो रात को 9 बजे 8 बजे घर में घुस जाते हैं। बिल्कुल भी उन लोगों के अंदर पैशन नहीं है जो कहीं भी अपना समय बर्बाद करते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, प्लान फॉलोअप नहीं करते हैं। पैशन नहीं है उनके अंदर और सक्सेस अभी आपकी दूर है आपसे। पैशन किसके अंदर है मेरे दोस्त? हमेशा डाउनलाइनों के बीच रहने की आदत डालिए, हमेशा अपलाइन के साथ रहने की आदत डालिए, हमेशा लोगों के साथ रह करके मिल करके उनको प्लान शो करने की, फॉलोअप करने की, सेल निकालने की आदत डालिए। देखिए बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो ये सब काम नहीं कर रहे और नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मेरा इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस आपसे दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के बाद आप लोग पैशन रखेंगे। अरे पैशन सबसे बड़ी चीज एक होती है दोस्तों जिसका रखना चाहिए एक इंसान को, और वो होता है दोस्तों कंपनी का टारगेट। भाई साहब जवान की बात होती है, अपने अपलाइन से वादा किया था कंपनी का टारगेट पूरा करके आऊंगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब कंपनी का टारगेट पूरा करके जगन्नाथपुरी गया था, संजीव सर आए थे। 50-60 लोगों ने कंपनी का टारगेट भी नहीं पूरा किया होगा, 30-40 लोग ही रहे होंगे। और 30-40 लोग को बैठा करके संजीव सर सभी आते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, गोवा में आते हैं, जैसलमेर में आते हैं, जगन्नाथपुरी में संजीव सर आए थे और उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा जीतना एक आदत होती है और कभी कभी इंसान फ्लुक में भी जीत जाता है, लेकिन अगर तू एक बार जीता और दूसरी बार हार गया तो याद रखना तो फ्लुक में जीता था, और अगर तेरे अंदर दम है तो तू बार बार जीतेगा। उस स्टेज से संजीव सर ने बोला था और वो बात मेरे आज भी याद है। भाई साहब जीतना आदत होती है और फ्लुक में अंकुर कुमार गुप्ता नहीं जीता है। अगर जीता है तो अपने दम पे जीता है, और आप भी अगर जीतोगे मेरे दोस्त तो अपने दम पे जीतोगे। लेकिन कब? जब इस इंडस्ट्री में हमेशा कंपनी के टारगेट को पूरा करने का पैशन आपके अंदर होगा।
अरे कर लो ना लापरवाही। आप ये सोच जानते हो क्यों नहीं टारगेट वगैरह आप लोग पूरा करते हैं? अरे कौन जाएगा, जाने में भी खर्चा होगा, ये नहीं होगा। मैं बोलता हूँ पूरा करके मत जाना, मत जाओ पूरा करके, लेकिन कम से कम मेरे दोस्त पूरा तो करो। अरे मैंने मलेशिया, थाईलैंड और दुबई और हांगकांग और स्विट्जरलैंड के लिए कंपनी का टारगेट थोड़ी ना पूरा किया था। मैंने तो भाई साहब लेवल के लिए किया था। भाई साहब मेरा लेवल आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, टीम बननी चाहिए, वो मेरा पैशन था। क्या फर्क पड़ता है? मेरे को फोन आया अभी कंपनी का, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद सर मलेशिया का ट्रिप जा रहा है। मैंने बोला नहीं जाना है। तो फिर मेरे को दूसरा फोन आया, सर वो कौन सा एक ट्रिप है, मालदीव वाला, डायमंड वाला ट्रिप। बोला सर जनवरी के फर्स्ट वीक में जाना है। मैं बोला नहीं जाना है। कोई शौक नहीं है, लेकिन बस पैशन था, पूरा करना है। अरे मेरे दोस्त, जाना ना जाना टारगेट की वैल्यू नहीं होती कि मिलता क्या है, नाम की वैल्यू होती है, नाम की वैल्यू होती है। अरे आपने कंपनी का टारगेट, कोरिया क्रूज का टारगेट आपने पूरा किया, नाम की वैल्यू होगी यार कि फलाने जी का टारगेट पूरा हुआ। आपका नाम सोचो ना, अपना नाम याद रखो भाई, साइट पे देखना है, उसकी वैल्यू होती है। स्क्रीनशॉट लो, भेजो अपने सभी डाउनलाइनों को, भाई मेरा पूरा हो गया, तू बता। मैंने तो पूरा कर लिया अपना। और रियली में याद रखना सर, जिसके अंदर दम नहीं होता ना, उसी का टारगेट पूरा नहीं होता। जिसके अंदर दम होगा ना, जो गट्स रखता होगा, टारगेट पूरा करूंगा यार, वो कर जाता है यार। मैंने देखा है ना चीजों को, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पैशन रखिए। इस बार अगर कंपनी का टारगेट छूट गया ना मेरे दोस्त, मान लेना या फ्लुक वाले ही हो, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। बैठिए अपलाइन के साथ, प्लानिंग करिए, बोलो बताओ सर कैसे करना है, सारे काम छोड़ करके मेरे साथ लोगों, लेकिन मेरा टारगेट पूरा करो। और तुम्हारा अपलाइन तुमको गले लगा लेगा यार, कहो तो। मेरे पास एक बंदा है, बोले सर मेरे कंपनी का टारगेट पूरा करना है, मैं तो गले लगा लूंगा सर, उसको गले लगा लूंगा, क्योंकि कम से मेरी टीम का एक अचीवर तो बढ़ेगा। और याद रखिएगा, डायमंड वही बनता है मेरे दोस्त जो कंपनी का टारगेट पूरा करता है। इस बात को नोट कर लेना और अपने सभी डाउनलाइनों को बता देना कि डायमंड वही बनेगा, 18 लेवल तक वही जाएगा जो कंपनी का टारगेट पूरा करेगा। जो कंपनी का टारगेट नहीं पूरा करेगा भाई साहब, वो डायमंड बनने का सपना भी ना देखे। पहले आपका सपना होना चाहिए कंपनी का टारगेट पूरा करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जरूर करेंगे सारे लोग। पैशन होगा इस बार से भाई साहब, अगर अपनी टीम में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई होगा तो मैं हूंगा। अपनी टीम में अगर सबसे पहले ग्राउंड में निकलने वाला होगा तो मैं हूंगा। अपनी टीम में अगर सबसे पहले ट्रेनिंग में पहुंचने वाला होगा तो मैं हूंगा। अपनी टीम में अगर सबसे ज्यादा वेन्यू में जाने वाला अगर कोई होगा तो मैं हूंगा। सबसे ज्यादा गेस्ट अगर किसी के वेन्यू में आएंगे तो मेरे आएंगे। सबसे ज्यादा अगर अचीवर किसी की टीम से होंगे तो मेरे होंगे। ये सब आपका पैशन होना चाहिए मेरे दोस्त, पैशन होना चाहिए। किसी से रेस नहीं है मेरी, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंकुर सर किसी से आगे निकलने के लिए काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। मुझे नहीं पता मेरा कंपटीशन किससे है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है कि मुझे सबसे आगे निकलना है और करना पड़ेगा दोस्त। ये पैशन वाली बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये काम आप लोग करेंगे। अब एक चीज, पेशेंस। जब आप पैशन बना लेंगे ना, हम बना तो लेते हैं पैशन, लेकिन हम एक चीज डेवलप नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं पेशेंस। क्या होता है, अब हम प्लान करना शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप सब सुधर जाओगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं। वो ये वही वाली बात हो गई कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें क्या लगता है भगवान देख रहा है, और जब हम मेहनत नहीं करते तो हमें क्या लगता है भगवान नहीं देखता है। ऐसा नहीं है दोस्त, भगवान आपको हर समय देखता है। एक इंसान रास्ता भटकने के बाद अगर 100 किलोमीटर दूर अगर निकल जाता है रास्ता भटक करके, तो उसको जाने में जितना समय लगा था आने में भी उतना ही लगता है। याद रखिएगा, पेशेंस यानी समय तो लगेगा। किसी भी काम को करने में दोस्तों समय लगता है। अगर आज आपको प्लान फॉलोअप नहीं आता है तो सब सीखने में समय लगेगा। अगर आपका दोस्तों कंपनी का टारगेट अगर 1500 एसपी बचा है, ऐसा नहीं कि 10 दिन में हो जाएगा। उसके लिए डेली आपको वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। रिजल्ट आए चाहे ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है मैंने अपना कर्म कर दिया। अब मैं आपकी बात करता हूं, आप 500 लोग 700 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मुझे पता है क्या कि इस मेरी बातों को कौन फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरी बातों को सीरियस लेंगे, कितने लोग नहीं लेंगे। मुझे उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है मेरे दोस्त। मेरे अपलाइन ने बस मेरे कुछ बात बोली थी, बेटा अपना कर्म करना, अपना कर्म करना। भगवान कृष्ण ने बोला था बेटा तू कर्म कर दे, फल तो मैं तेरे को दे ही दूंगा।
बस मैंने भी वही किया है। इस ट्रेनिंग को लेकर के मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं मेरे दोस्त। मुझे मेरा मालिक, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु जो भी है भाई साहब, वो मुझे मेरे कर्म का पैसा देता है, वो मुझे मेरे कर्म की सक्सेस देता है। और आपको भी मैं ये बोलूंगा, आपको आपके कर्म का मिलता है, लेकिन जो इंसान कर्म से लापरवाही करता है ना, वो इंसान जिंदगी में आगे नहीं जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं, 4 दिन रिजल्ट नहीं आएगा, 5वां दिन निगेटिव हो जाते हैं। कभी मत करिएगा, ये गलती कभी मत करना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखना पड़ेगा, समय लगेगा, समय लगेगा, हर चीज में समय लगेगा, लेकिन कब समय लगेगा, जब सर आप उस तरीके से काम को नहीं कर रहे होंगे। तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए बिजनेस सेट हो जाएगा। मैं तो बहुत पहले एक बात बोला था, आप में से कुछ लोग को याद होगा कि सर अगर एक इंसान अगर अपना बिजनेस सेट करना चाहता है तो कुछ ना करे, 1 महीने तक डेली 3-3 प्लान कर दे, डेली 3-3 प्लान कर दे, देखो उसका बिजनेस सेट हो जाएगा। आप ये चेक करिएगा सर, आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो कि कभी सर काम करते हैं, कभी नहीं करते, कभी करते हैं, कभी नहीं करते, गैप कर करके काम करते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता दोस्तों घर में टिके हुए और स्लीपियस की जय बोल रहे हैं, वो पेशेंस नहीं होता, वो पेशेंस नहीं बोलते, इसको लापरवाही बोलते। पेशेंस का मतलब क्या होता है कि जब मैं काम कर रहा हूं और उस काम करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं बिजनेस में टिका हुआ, उसको बोलते हैं दोस्तों पेशेंस। अच्छा, इस समय ना ट्रेंड चला हुआ है, एक बड़ी अच्छी आदत लोगों के अंदर डेवलप हो गई है, मैं देख रहा हूं। जैसे ही बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता है, उनको ये लगता है कि यार बिजनेस में कुछ कमी है, चलो दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं। ये इस समय थोड़ा सा जोरों पे ये काम चल रहा है। अरे ये कंपनी तो रोज का पैसा दे रही है, ये कंपनी तो ज्यादा पैसा दे रही है। अरे मेरे दोस्त, वो कहावत तुमने सुनी होगी कि दूर से देखा तो लगा महबूबा बुला रही थी, सुना है ना? दूर से देखा तो लगा महबूबा बुला रही थी और पास जाके देखा तो गाय पोंछ हिला रही थी। तो बस भैया इन लोगों की हालत बिल्कुल वैसे ही है जो पेशेंस नहीं रखे हुए अपने अंदर। अरे सर, आपका बिजनेस अच्छा है बुरा है ये तब डिसाइड करना जब 3 साल अपलाइन के बताए हुए मार्गदर्शन पे आपने काम किया और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तब करना ना कि बिजनेस अच्छा था या बुरा था। कुछ की तो आदत ऐसी है, खुद लापरवाही करते, टीम नहीं चलती, 1 लाख डाउन है और सोचते दूसरी कंपनी में चलते। अरे यार, मैं तो बोलता हूँ आज ही जाओ और ज्वाइनिंग के पैसे मेरे से लेके जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उन लोगों को भी बोलूंगा जिनकी टीम से अगर कोई चला भी जाता है ना मेरे दोस्त, तुम एक चीज याद रखना, तुम उसके होने से पहले भी ब्रांड, सॉरी उसके ना होने से पहले भी ब्रांड थे और तुम उसके ना होने के बाद भी ब्रांड रहोगे अगर दम तुम्हारे अंदर रहेगा तो। मैं ब्रांड था, मैं आपके ना होने से पहले भी ब्रांड था और मैं आपके ना होने के बाद भी ब्रांड रहूंगा। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ मेरा अपलाइन और मेरा मालिक खड़ा है। मैंने अपना कर्म किया है मेरे दोस्त, कर्म से लापरवाही नहीं किया मैंने। अरे अगर कर्म से लापरवाही अगर मैंने करी होगी तो भगवान मेरा बिजनेस जीरो कर दे, नहीं की है। कर्म से लापरवाही नहीं की है कभी। मेरे डाउनलाइन ने अगर मेरे से समय मांगा, भाई साहब मैं पहुंचा हूं समय से। मेरे डाउनलाइन ने मेरे से कभी हेल्प मांगी, मैंने उसकी हेल्प की है, दिल से की है। मेरा डाउनलाइन मेरे सामने आया और उसने बोला सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैंने उसका बिजनेस उठाया है। और आपको भी मैं ही बोलूंगा कि कोई भी आपका अपलाइन जानते हो सर आपको सपोर्ट कब करता है, जब आप अपलाइन के गाइडलाइन में काम करते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस जल्दी चाहिए तो बड़ा एक अच्छा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया सीक्रेट बता रहा हूं। अपलाइन और डाउनलाइन को डेली फोन करना शुरू कर दो, आपकी सक्सेस आ जाएगी। आपके सारे बिजनेस जो उथल पुथल चल रहा है ना, सब सही हो जाएगा। एक ही उपाय है, एक कहावत सुना ना, हमारे हिंदू धर्म में एक बात बोलती जाती है, सबका मालिक एक, है ना, सबका मालिक एक। तो AWPL में दोस्तों आपकी बिजनेस को सेट करने का एक ही उपाय है, अपलाइन और डाउनलाइन से डेली दिन भर में एक बार बात करना शुरू कर दो। बस अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना शुरू कर दीजिए, जो कि आप में से 98% लोग नहीं करते हैं। अच्छा, हम कब करते हैं अपलाइन को कॉल? सर वो मैंने KYC लगाया था, वो हुआ नहीं सर, देख लो थोड़ा, वो हम अपलाइन को फोन करते हैं। सर वो मेरे बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है सर, थोड़ा 200 रुपया भेज देना सर, तब हम अपलाइन को फोन करते हैं। सर वो फलाना बंदा जो है सर निगेटिव हो रहा है सर, 5000 रुपया मांग रहा है सर, दे दो सर, तब हम अपलाइन को फोन करते हैं। गलत। अरे मेरे दोस्त, अपलाइन को फोन डायरेक्शन लेने के लिए करिए। अपलाइन आपके लिए मंदिर में वाले भगवान की तरह होना चाहिए,
जो केवल मंदिर में ही रहे तो अच्छा है, जिस दिन धरती पर उतर जाएगा ना, गली गली घूमने लगेगा ना, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। यूज मत करिए अपलाइन को, चूज करिए। यूज मत करिए अपलाइन को। कुछ लोग यूज करते हैं, गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। यूज क्यों करते हो अपलाइन को? आपको लगता होगा आपका अपलाइन आपको यूज कर लोगे तो बहुत बड़ा काम कर लोगे, गलत हुआ। अपलाइन को दिल से मानिए और ये मान करके चलिए कि भाई साहब अपलाइन ने बताया तो रिजल्ट आएगा। अरे देर से आएगा लेकिन आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि सर मुझे कोई भी सक्सेस मिल जाए किसी तरीके से, और 2 साल बाद देखेंगे जो होगा सो होगा? कितने ऐसे हो? रहे सक्सेस ना रहे कोई वैल्यू नहीं। कोई है क्या? एक ने हाथ नहीं उठाए, 500 में से एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, एक ने रेज हैंड नहीं किया, बताओ। ये देखो 2-3 ने किया, अच्छा बहुत बढ़िया। ये लोग वीडियो बंद करके ये लोग किए। बात समझ ले पहले दोस्त मेरे, बात समझ लो। मैंने बोला कि मैं आपको एक ऐसी सक्सेस दे रहा हूं कि जो 2 साल तक आपको खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा, और उसके बाद 2 साल बाद आपके ऊपर कर्जे हो जाएंगे, घर परिवार में सब उथल पुथल हो जाएगा। चाहिए ऐसी सक्सेस? नहीं चाहिए ना। मैं बोलता हूं आपको मैं धीरे सक्सेस देता हूं लेकिन कंटिन्यू देता हूं। ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह है कि मैं आपको एक घर दे रहा हूं, जो घर आपके लिए दोस्तों 2 साल के लिए है, और बहुत बढ़िया घर है, आलीशान घर है। आप खूब मेहनत कर लीजिए, आपको 2 साल के लिए वो घर में दे दूंगा। 2 साल खूब आपको बढ़िया आलीशान सुविधाएं सब कुछ होंगी, लेकिन 2 साल के बाद उस घर को आपको छोड़ना पड़ेगा और किसी फिर दूसरे घर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बोलता हूं, मैं आपको सर एक ऐसा घर देता हूं जो आज तो 2 कमरे का है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे 2 साल तो शायद 4 कमरे का, 10 कमरे का हो जाएगा, और वो परमानेंट आपके साथ रहेगा, आपका रहेगा। तो कौन सा वाला घर सिलेक्ट करेंगे? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला ना, सब बोल रहे हैं दूसरा वाला। उंगली दिखाओ, पहला कि दूसरा? दूसरा ना, दूसरा वाला करेंगे। सिंपल लॉजिकल बात है, दूसरा वाला करेंगे। हमने भी वही किया, पेशेंस रखा, समय लगता है। तो गाना सुना ना, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। क्यों संजय सर, राम प्रवेश जी, लगता है ना? लिखा ही होगा कभी तो। अगर लिखा है तो भाई वक्त तो लगता है। तो भाई पेशेंस रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपलाइन के डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है। अपलाइन ने जो बोला है वो आप मानिए। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है सर? कुछ लोग 10 तरीके लगाते हैं। 10 तरीके लगाने से धंधा नहीं बढ़ता, एक ही तरीके को 10 बार लगाने से धंधा बढ़ता है। एक ही तरीके को 10 बार लगाने से धंधा बढ़ता है, 10 तरीके लगाने से धंधा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। पेशेंस रखिए। तो मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना आए तो परेशान नहीं होना, पेशेंस रखिएगा, सक्सेस मिलेगी। अब जब पेशेंस आपके अंदर हो जाएगा तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, डेली कॉल करना अपलाइन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं कौन सा, मतलब सर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने है कि आप सर डेली फोन नहीं कर पाते अपलाइन को अपने। और आप क्यों नहीं करते मुझे आज तक पता नहीं चला। आखिर रीजन क्या है कि आप डेली अपने अपलाइन को फोन नहीं कर पाते या डेली अपने डाउनलाइन को फोन नहीं कर पाते? सर एक चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर आपको कोई सफल करा सकता है तो आपका अपलाइन करा सकता है, भले से वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, छोटा हो, पोटा हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बताता है सुनिएगा, जो सिखाता है सीखिएगा, जो करवाता है करिएगा। मेरे दोस्त डायरेक्शन में अपलाइन के काम करिए, जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। आज मैंने आपको डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे दोस्तों तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। परेशान मत होना कभी, एजुकेशन हमेशा रखना अपने अंदर, पैशन बना करके रखना, पेशेंस रखना अपने अंदर। कभी भी परेशान मत होइएगा कि नहीं क्या होगा मेरा। सर अगर आपका दिल साफ है ना, आपकी नीयत साफ है, इंसान सर कुछ भी करता है ना सब अच्छा हो जाता है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसका बेटा था प्रहलाद, याद है ना? और होलिका उसकी बुआ थी प्रहलाद की, जो कि उसको लेकर के क्या हो गई, आग में बैठ गई। तो कहा जाता है, कहानी कुछ ऐसी है कि होलिका जो थी उसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसके आग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रहलाद नॉर्मल बच्चा था, वो लेकर के इसलिए बैठी ताकि वो आग में जल जाए। और प्रहलाद ने बोला, अरे उसको प्रहलाद को ये बोला गया कि तेरे प्रभु नारायण तेरे को मिलेंगे जब तू इस आग में बैठेगा तब। उसका दिल साफ था, उसने नहीं छल कपट था उसके दिल में, उसने नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। उसको एक डायरेक्शन मिला कि भैया इस आग में बैठने से तेरे को नारायण की प्राप्ति होगी। और क्या हुआ दोस्तों, बैठ गया। और हुआ क्या, जिसने गलत नियत से काम किया था, होलिका ने सोचा था कि मैं इसको जला दूंगी, होलिका जल गई। और दोस्तों प्रहलाद फिर भी क्या रहा,
जीवित रहा। समझने वाली बात है। आज जिन भी लोगों ने दोस्तों डायरेक्शन में काम किया, आज वो सारे लोग सफल थे, सफल हैं और सफल रहेंगे। भगवान राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने ये नहीं सोचा क्यों, क्या, किंतु, परंतु, लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया। उनको जो लगा, उनको जो डायरेक्शन दिया गया, उन्होंने वो काम किया। दोस्तों कैकेयी ने सोचा था कि भरत को वनवास होगा, सॉरी भरत को जो है राजगद्दी मिलेगी, भरत ने लेने से मना कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिसकी माँ ने राजपाट दिलवाने के लिए सब कुछ किया, उस बेटे ने राजपाट लेने से मना कर दिया। क्यों? राम की नीयत साफ थी और उनकी गद्दी पर 14 साल कोई बैठा नहीं। क्यों? उनकी नीयत साफ थी। अरे नीयत साफ रखो ना यार। अपलाइन जो बताता है कर लेना, जो सिखाता है सीख लेना, जो समझाता है समझ लेना, जो कुछ भी अपलाइन ने बोला मान लेना। मेरे दोस्त जिंदगी में आगे ना गए तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो बोलता हूँ लाना ब्लैंक चेक काट के दूंगा 5 करोड़ का। 5 साल काम करके देखो आपसे, ना सफल हुए तो मेरे से बोलना, लापरवाही मत करना। बस डायरेक्शन लीजिए दोस्तों अपने अपलाइन का, क्योंकि आपके अपलाइन से आपको फायदा है, ध्यान दीजिएगा, और आपको आपके अपलाइन से फायदा है। दोनों लोग एक दूसरे के फायदे से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी एक दूसरे को कभी गलत नहीं बताएंगे। इसलिए अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यह है 10-10 दिन 20-20 दिन अपलाइन का फोन नहीं उठाते, 5-5 दिन अपलाइन का फोन नहीं उठाते। एक लड़का मेरे पास आया, एमराल्ड है, वो मेरे पास आया और बोलता है सर मेरा अपलाइन को मैं फोन करता हूं, मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता। तो फिर मैंने उसके अपलाइन से बात करी। मैंने बोला कि क्यों नहीं उठाता फोन तू उसका? बोला सर ये जो बंदा आपके सामने बैठा है ना, इसको मैंने लगातार फोन करता हूं, किया था सॉरी पहले, और ये 10-10 दिन तक 5-5 दिन तक फोन ही नहीं उठाता था, मेरे से बात ही नहीं करता था। 1-1 महीना इसने मेरा फोन नहीं उठाया और आज मैं इसका 10 दिन से फोन नहीं उठा रहा हूं, इसको बुरा लग रहा है। दोस्त याद रखना, अपलाइन है, कचरेदानी नहीं है यार। आपका अपलाइन ना अपलाइन है, कचरेदानी नहीं है आपके लिए। कुछ लोग अपलाइन को कचरेदानी बना करके रखे हुए, मतलब जितना कचरा है हमको लगता है कि अपलाइन हमारा नौकर है, हम जो करेंगे अपलाइन हमारा सुनेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा क्योंकि हमने खरीद लिया अपलाइन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ऐसा मत समझिएगा कि आपने अपलाइन को खरीद लिया है। अपलाइन के पास 50 ऑप्शन है, आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है, जब हम काम नहीं करते हैं और अपलाइन बेचारा फोन पे फोन करता है तो हम उसका फोन इग्नोर करते हैं, हम उस अपलाइन को इग्नोर करते हैं। और जब हमें अपलाइन की जरूरत पड़ती है, जब अपलाइन इग्नोर कर देता है तो हमें बुरा लगता है। रोज दोस्त रिश्ते दोनों तरफ से निभाने से निभते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि अपलाइन, सर कभी कभी अपलाइन भी छोड़ देता है, अगर इंसान के अंदर घमंड होता है, छोड़ दे अपलाइन, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री में ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी कंपनी मिलने से सफल नहीं होते लोग, मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं। अच्छी कंपनी मिलने से भी लोग सफल नहीं होते। क्या एसलीपीएस अच्छी कंपनी नहीं है क्या? सोचिए ना, क्या एसलीपीएस अच्छी कंपनी है या नहीं है? हाथ उठा के बताओ, है ना? मानते हो ना इस बात को कि एसलीपीएस अच्छी कंपनी है? अरे मेरे दोस्त एसलीपीएस अच्छी कंपनी है, आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या एसलीपीएस में सारे लोग सफल हैं? 20 लाख लोग एसलीपीएस में हो चुके हैं, क्या 20 लाख लोग सफल हैं? क्या 20 लाख लोग के हर हफ्ते चेक बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? एक वजह, बड़ी छोटी सी वजह है, क्या उनके पास एक सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है। लोग मेरे को कभी कभी फोन करते हैं, अंकुर सर आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं मत आना भैया, एसलीपीएस का है तो नहीं ज्वाइन कराऊंगा। लोग मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं सर आपकी डायरेक्शन। अच्छा मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आज भी इस मीटिंग में हाथ उठा के बता दो मेरे दोस्त, घुमाना अपना मोबाइल स्वैप करना, आज भी इस मीटिंग में कम से कम 20 लोग ऐसे आए होंगे जो मेरी टीम में नहीं आते। अविनाश सर की टीम की नहीं बात कर रहा हूं, अविनाश सर के नेटवर्क से दूर अलग लोग, मैं नाम नहीं लूंगा उन लीडर्स का, उनके अपलाइनों का, लेकिन वो लोग भी इस मीटिंग में है। सोचिए ना, कहीं से उनको पता चला मेरा मीटिंग है आज, बेचारों ने, कई लोगों ने, अरे 20 लोगों को मैंने अपनी, जो मेरी टीम से नहीं, अविनाश सर की टीम से नहीं थे, उनको मैंने लिंक शेयर किया है और वो लोग आए हैं। क्यों? एक सही डायरेक्शन की वैल्यू होती है ये। अगर आपका अपलाइन अगर आज आपको डायरेक्शन देने के लिए फोन करता है, मिलता है, बताता है, तो हमें बुरा लगता है। मत घमंड रखना मेरे दोस्त, घमंड तो रावण का ना चला, रावण को लगता है तो हम ही सब कुछ है, हम ही परफेक्ट है, तो भैया जब उसका ना चला तो हमारी आपकी क्या वैल्यू है सर? तो हमेशा सही डायरेक्शन में काम करिए। उम्मीद करता हूं अपलाइन को फोन करेंगे, अपलाइन से अपनी सारी बातों को रखेंगे, कभी भी अपलाइन का फोन इग्नोर नहीं करेंगे, अपलाइन को कभी इग्नोर नहीं करेंगे।
अरे मिला सर, इज्जत दो अपलाइन को। मैं तो रियलिटी बोलता हूँ यार, मैं पैर छूता हूँ अपने अपलाइनों का, दिल से छूता हूँ। क्यों? अगर आज वो ना होते तो यार मैं कहाँ था क्या? मैं अंकुर कुमार गुप्ता था कौन भाई साहब? जानता कौन था? कुत्ता ना पूछता था मेरे घर का मेरे को। मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुमको। क्या इज्जत थी? क्या इज्जत थी मेरी? कोई इज्जत नहीं थी। बस एक चीज था, एक अपलाइन से मुलाकात हुई, एक इंसान से मुलाकात हुई, और इस इंसान ने दोस्तों सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। इसे ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के बाद आप एक अच्छे डायरेक्शन में काम करेंगे, अपलाइनों की इज्जत करेंगे। और मैं सभी अपलाइनों को भी एक बात बोलूंगा कि भैया डाउनलाइनों की भी इज्जत करना, कभी भी डाउनलाइनों की वैल्यू खत्म मत करिएगा, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे डायलॉग बाजी मारते हैं, हम उनको अपलाइन नहीं मानते। अरे मत मानो यार, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? भगवान मत मानो, क्या भगवान खत्म हो जाएगा क्या? है? आप मत मानिए कोई चीज, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, अगर एक अपलाइन के डायरेक्शन में काम करेंगे तो सफल जरूर होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सिंगल माइंड अप्रोच। जब आपके अंदर दोस्तों डायरेक्शन होगा तो एक चीज आपको रखनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं सिंगल माइंड अप्रोच। हमेशा सिंगल माइंड होकर काम करिएगा मेरे दोस्त। चार जगह छलांग मत लगाना बंदरों की तरह, चार जगह छलांग मत लगाइएगा। मत सोचिएगा कि यार ये भी कर लूं वो भी कर लूं। कोई भी इंसान दोस्तों इस इंडस्ट्री में सफल सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर हो सकता है। मेरे साथ कई लोगों के ऐसे एग्जाम्पल है, 20 नाम आपको ऐसे दे दूंगा जो मेरी टीम में हुआ करते थे। उन्होंने सोचा कि एसलीपीएस में करियर नहीं बन रहा है, चलो कहीं और बनाते हैं, कहीं और कर लेते हैं। वो नई कंपनी है, वो फलनवा की कंपनी है, वैसी कंपनी, कंपनी बदलने से लोग सफल होते हैं। ये सब भ्रम लोगों को था। और दोस्तों आज की डेट में मैं आपको रियलिटी बताऊं, वो कर क्या रहे हैं? वो वही काम कर रहे हैं जिस काम को छोड़ करके वो एसलीपीएस में आए थे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, वो आज भी वही काम कर रहे हैं जो काम को छोड़ करके वो एसलीपीएस में आए थे। राम प्रवेश जी की टीम में ऐसे लोग थे, कृष्णा जी की टीम में ऐसे लोग थे, संजय वर्मा जी की टीम में ऐसे लोग थे, बब्बन जी की टीम में ऐसे लोग थे। आप पता करिए इन लोगों को। विजेंद्र सर की टीम में ऐसे लोग थे, AK सिंह जी की टीम में ऐसे लोग थे जिनको लगा कि भैया चलो वही कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, वो जल्दी सक्सेस हो रही है वहां पे। मेरे दोस्त आज की डेट में वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। यहां से भी गए और वहां से भी गए। कुछ तो फोन भी करते हैं, मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ, कुछ तो फोन भी करते हैं मेरे को, सर मेरी वो वाली आईडी जो सर ओपन करा दो, मेरी बंद करा दी आपने आईडी। मैं बोला मैं क्यों बंद कराऊंगा यार, मैं कभी किसी की आईडी बंद नहीं कराता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कभी किसी की आईडी नहीं बंद कराता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी आईडी बंद, किसी की आईडी बंद कराता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं बस कंपनी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सर ये व्यक्ति जो था अभी हमारे साथ नहीं है, और ये व्यक्ति को लगता है कि एसलीपीएस में करियर नहीं बनेगा। दोस्तों जिस दिन लगे आपको कि आपका करियर एसलीपीएस में ना बने ना, तुरंत जाना अपने अपलाइन के पास और बैठ जाना और डिस्कस करना अपलाइन से। और उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, देखिए सर आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सिस्टम क्या बोलता है। कई बार हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमें लगता है, लेकिन हमारे लगने से कुछ नहीं होता दोस्त। आपके लगने ना लगने से दुनिया में कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार तो हमें भी लगता है कि यार आसमान जो है उधर गिरा हुआ है। देखो ना कभी छत पे जाना, क्या लगता है आसमान जो आगे चल के ऐसे हुआ है, गिरा हुआ है। गिरा हुआ है क्या? लगने के लिए तो कुछ भी लगता है। लगने के लिए तो ये भी लगता है ना कि वो बाबा जो प्रवचन दे रहे थे तो बहुत बड़े संत थे, महात्मा थे। लगने के लिए तो लोगों को आसाराम बापू भगवान भी लगते थे, है या नहीं? सोचिए ना, लगने के लिए क्या नहीं लगता था सर। लगने के लिए तो कई लोग को मोदी जी भी गलत लगते हैं, कई लोग को मुलायम सिंह यादव जी भी गलत लगते हैं, कई लोग को भैया बहुत सारे लोग गलत लगते हैं। आपके लगने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। वो किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेता है, क्या करता है, कैसे करता है, इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है? तो अपने लगने से काम मत करना कभी। और एक चीज और बहुत क्लियर कट बोलता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आप ये मान करके चलिएगा 3 साल आपका वनवास है। और 3 साल आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को सक्सेस आ रही है, फेलियर आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि 3 साल मैंने दिल से डट करके जैसा अपलाइन ने बोला वैसा काम किया या नहीं किया। हमारा बिजनेस बिल्कुल उस रास्ते की तरह है दोस्त, जो अगर 80 किलोमीटर का है
तो 80 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे आप रुक रुक के चलिए, चाहे आप उल्टा चलिए, चाहे सीधा चलिए, चाहे हाथ के बल चलिए, चाहे पैर के बल चलिए, चाहे जैसे भी चलिए, चलना तो पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा बिजनेस बिल्कुल रास्ते की तरह ही है, चलना तो दोस्त पड़ेगा। कुछ लोग हैं आज लापरवाही करते हैं, कल सोचते हैं सक्सेस नहीं आ रही है। अरे दोस्त बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। आज लापरवाही, आपकी एक छोटी सी गलती ना आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर देती है दोस्तों, बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आपके सामने आती है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सिंगल माइंड अप्रोच होकर के दोस्तों काम करिए। मैं रियलिटी बताऊं, इस दुनिया में ना कंपनी कैसी होनी चाहिए एक इंसान के लिए। मेरे लिए स्लीपियस जानते हो कैसी है? मेरे लिए स्लीपियस मेरी माँ की तरह है, जिसको मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि नाम किसने दिया? उसी ने दिया। पहचान किसने दिया? उसी ने दिया। जीना किसने सिखाया? उसी ने सिखाया। तो यार कंपनी मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, इसको छोड़ के कहां से चला जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो मेरे दोस्त ये मत करना कभी, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी टीम में रहोगे तो मुझे फायदा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। फायदे की और लॉस की तो बातें मैंने सोचना ही छोड़ दी। बस इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपका करियर बर्बाद ना हो जाए। होता है जिंदगी में, जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं ना तो ऊपर वाला भी चेक करता है कि वाकई में भैया उस लायक है भी या नहीं है। ऊपर वाला, अच्छा आपको क्या लगता है कि आपको जो मार्केट में जो लफंडर दो चार मिलते हैं, आपको क्या लगता है वो अपनी मर्जी से आता है क्या? जो आपको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, जो आपको सर फोन करते हैं कि हम भी थे, हमारा कुछ हुआ नहीं, आपको क्या लगता है सर वो अपनी मर्जी से आता है क्या? ना। मैं पिछली बार ही बता रहा था ट्रेनिंग में, कुछ लोग पात्र की तरह होते हैं। पात्र होते हैं ना, एक समय तक उनकी वैल्यू होती है, एक समय तक उनका रोल होता है, उसके बाद वो लोग अपना रोल करके चला जाते हैं। कोई पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें आइटम सॉन्ग होता है ना किसी हीरोइन का। अब उसमें क्या होता है, वो आती है उतने टाइम के लिए, उसके बाद उसका सॉन्ग खत्म हो जाता है तो चली जाती है। कोई हीरो आता है, वो क्या होता है, उसका एक रोल होता है, उतने समय के लिए आता है, उतने समय के बाद वो चला जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई सीरियल में कोई था एक्टर जो कि एक समय तक था, उसके बाद मर गया, उसका खाली फोटो ही लगा के रखते हैं लोग। तो क्या वो एक रोल था उसका, उतने समय तक के लिए ही था वो, समझ रहे ना। तो उसी तरीके से ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ना, ये अपना रोल कर रहे हैं, और ये आपके पास नहीं आ रहे हैं सर, ये आपके पास कोई ना कोई भेज रहा है, कोई ना कोई भेज रहा है। और कौन भेज रहा है? वही जो कि चाहता है कि भाई साहब तुम आगे ना बढ़ो, और वो चेक करता है कि वाकई में तुम उस लायक हो भी या नहीं हो। गधे घोड़े खच्चर भाई साहब सब दौड़ते हैं WPL में, सब रेस में दौड़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद सबको घोड़ा बनना ही पड़ता है। जो घोड़ा नहीं बनेगा ना गायब हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी दोस्तों इस भ्रम में मत रहिएगा कि एसलीपीएस के अलावा भी कहीं से सक्सेस आएगी। भाई साहब आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। भाई साहब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देखो मैं भले से जितनी बातें आपको बोलूं हूँ पढ़ा लिखा मैं भी, ठीक है ना, इतनी बातें मैं इसी तरह नहीं कर लेता हूँ, जाहिल नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी समझदार हूँ। पढ़ा लिखा भले से ना होऊंगा आपकी तरह, क्योंकि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग होंगे, लेकिन समझदारी मेरे अंदर मेरे बिजनेस की बहुत है, मेरे अंदर मेरे बिजनेस की समझदारी बहुत है। और मैं अपनी समझदारी से बस इतना ही बोलता हूँ मेरे दोस्त कि जो काम एसलीपीएस ने 8 साल में कर लिया है ना, आज मार्केट में दोस्तों 25-25 साल से कंपनियां चल रही हैं, उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम 8 साल में एसलीपीएस ने कर लिया। और ये भी मेरे लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है कि 8 साल में दोस्तों आपकी कंपनी ने वो काम कर लिया है। तो भाई साहब जब आपकी कंपनी ने 8 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया, सोचो ना, जब 18 साल का होगा तो क्या होगा। और कंपनी ब्रांड कैसे बनती है? कंपनी ब्रांड तब बनती है जब उसके लोग ब्रांड बनते हैं। तो ब्रांड तो हम आप ही बनेंगे। मैं ब्रांड कब बना? जब भाई साहब विनोद जायसवाल जी, विजेंद्र सैनी जी, AK सिंह जी, कृष्णा गोंड जी, रितेश जी, राम प्रवेश जी, तमाम लीडर्स, जितने भी लीडर्स हमारे, सफायर लीडर्स, रूबी स्टार लीडर, टोपाज लीडर, जितने भी लीडर्स हमारे, जो लोग आज अच्छे लेवल पे, वो सारे लोग दोस्तों जब एक लेवल तक पहुंचे, जब वो ब्रांड बने, तब हम यहाँ तक पहुंचे। और मैं आपको भी ये बोलूंगा, अगर आप दोस्तों अगर आज बड़ा काम करना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, और वो ये है कि सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम करिए, निस्वार्थ भावना से काम करिए, अपना कर्म करिए, और बिल्कुल भी दोस्तों कभी परेशान मत होइएगा। और मिलेंगे कभी कभी कोई अप्लाई नहीं आकर के आपको बेवकूफ बना जाता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा एक कहावत आपने सुनी है ना, धोखा देने वाला कोई पराया नहीं होता। धोखा कौन देता है? कौन देता है? जल्दी बोलो 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 बोलो। धोखा देने वाला पराया नहीं होता। धोखा देने वाला कौन होता है? अपना होता है सर। अपना ही होता है।
ये ध्यान दीजिएगा। धोखा देने वाला कोई पराया नहीं होगा, धोखा देने वाला अपना ही होगा। कोई भी हो सकता है, अपना अपलाइन हो सकता है, अपना डाउनलाइन हो सकता है। जो बोलेगा कल तक यार, मैं तो बोलता शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कल तक बोल रहे थे भैया जय स्लीपियस, आज आकर के स्लीपियस की बुराई करते हैं। यार शर्म आनी चाहिए। डूब मरो तुम, पैसे की क्या करोगे यार? पैसे कमाने के 50 रास्ते मार्केट में है, 10 गंदे काम भी है, मैं बता दूंगा कौन कौन से काम है, लेकिन मतलब नहीं उसका। पैसे तो वहां से भी आते हैं यार। अरे मैं बोलता हूँ सर, ईमान बेच के पैसा कमाया भी तो क्या कमाया? दम से कमाओ ना। अरे जब बड़ाई स्लीपियस की करी थी भाई साहब, तो सक्सेस स्लीपियस से ही आएगी ना, सक्सेस स्लीपियस से ही आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। जब समय स्लीपियस में दिया, मेहनत स्लीपियस में किया, सीखा स्लीपियस ने, सिखाया स्लीपियस ने, पैसे पहला चेक स्लीपियस ने दिया, तो भाई साहब सक्सेस कहीं और से कहां आएगी? ध्यान दो। एक आम आदमी को अगर नेटवर्कर अगर स्लीपियस ने बनाया सर, तो भाई साहब फिर कहीं और से कहां सक्सेस आने वाली है? तो कोई अपना ही आ जाएगा, कभी कोई अपलाइन आ जाएगा, कभी कोई डाउनलाइन आ जाएगा। मैं बोलता हूँ ऐसे लोग को ना बिल्कुल यूपी वाली भाषा में समझाना। यूपी वाली भाषा समझते हो ना? सोशल मीडिया बता नहीं सकता, लेकिन समझ ही गए होगे इनडायरेक्टली, है ना? तो इसी भाषा में समझाना चाहिए। और दो चार और भी भाषाएं अच्छी अच्छी है, हमारे कुछ खूंखार लीडर्स है ना, वो बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो रामजी श्रीवास्तव जी है कि नहीं है पैनल पे? रामजी श्रीवास्तव जी हमारे बहुत फेवरेट लीडर है मेरे, और बहुत बढ़िया समझाते हैं। तो इनसे भी मिल लेना कभी, ये भी बता देंगे तुमको। चलिए खैर, सिंगल माइंड अप्रोच काम करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। और आज जो भी लोगों ने सिंगल माइंड अप्रोच काम किया, बहुत बड़ा काम किया उन लोगों ने। 7वां पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा दोस्तों पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि कंपनी का टारगेट नहीं पूरा होगा, ये मत सोचिए कि नहीं होगा, ये सोचिए कि कैसे होगा। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ये कभी मत सोचना कि नहीं होगा, ये सोचना कैसे होगा। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब चेक नहीं बनता, तो ये मत सोचिए कि चेक नहीं बन रहा है, ये सोचिए कि चेक क्यों नहीं बन रहा है। ये मत सोचिए कि यार मेरा टारगेट नहीं पूरा होगा, ये सोचिए कि टारगेट क्यों नहीं पूरा होगा और कैसे होगा। ये मत सोचिए कि यार मेरा अपलाइन गलत है, ये सोचिए कि कहां गलत है, कैसे गलत है। ये मत सोचिए कि यार मैं मेहनत न करूं, ये सोचिए कि मैं मेहनत कैसे करूं। ये मत सोचिए कि मुझे काम नहीं आता, ये सोचिए कि भाई साहब मुझे क्या नहीं आता काम में। ये कभी मत सोचिए कि भाई साहब नहीं होगा, ये सोचिए कि कैसे होगा। ये होता है सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी भी अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति दोस्तों कभी भी निगेटिव भावना अपने अंदर मत लाइएगा, क्योंकि जिस दिन आपने निगेटिव भावना लाई, संजीव सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, जिस दिन विश्वास टूटा रास्ता छूटा। आप नहीं छोड़ेंगे स्लीपियस को, यही छोड़ देगी आपको, ठीक है ना? जिस दिन भाई साहब विश्वास टूटा रास्ता छूटा, सिंपल सी बात है। कभी भी मत छोड़ना, कभी भी बिलीव मत अपना खत्म करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा हमेशा। अपने कर्म के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए, जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, दुखी मत होना, मरे मरे से मत जाया करो किसी के पास। कुछ लोग प्लान दिखाने जाते हैं एकदम मरे मरे से, ऐसा मुंह लेकर के जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति बोलता है साला उल्टी करने का मन कर रहा है मेरा, है ऐसे, तो ऐसा मुंह मत लेके जाया करो किसी के सामने। अरे जाते हो तो किसी के देने जा रहे हो भाई साहब, और देने वाला इंसान हमेशा तगड़ा होता है, उसकी आवाज में दम होता है। मैं आपको देने आया हूं ना, मैं मरे मरे से थोड़ी ना रहूंगा यार। मैं मरे मरे से अगर आपके सामने आऊं तो भाई साहब कैसे मजा आएगा? अरे बोलना चाहिए ना इंसान को, साला 4 करोड़ कमा के भाई साहब बैठे, मजा आएगा ना। आप भी बोलो ना सर, यार मैंने 50 लोग की टीम बना ली है, गर्व से बोलो सर। इस दुनिया में एक इंसान एक आदमी को अपने साथ नहीं रख पाता, 50 लोग को अपने साथ रख लिए। एक इंसान को अपनी बातें नहीं मनवा पाता, आपने 50 लोगों को अपनी बातें मनवा दी। छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना हो यार। और प्रेजेंट सबका खराब होता है दोस्त, सबका फ्यूचर अच्छा होता है, समझे? मोदी जी जब सर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे थे या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे थे, तो किसी और को नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो उनका पिक्चर है यूट्यूब पे, किसी को नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको लगता था। और क्या हुआ दोस्त? बन गए। पॉजिटिव एटीट्यूड, उन्होंने अपना कर्म किया। वो पिक्चर का क्या नाम है सर, मोदी जी वाला जो पिक्चर है यूट्यूब पे, उस पिक्चर का कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लिंक भेजवा दूंगा यूट्यूब का, आप लोग के ग्रुपों में जरूर देखिएगा सर। सीखिए उस पिक्चर से, कभी कभी होता है ना ये सोशल मीडिया सीखने वाली बात, ये भी देखिए, ये सब पिक्चर देखा करो ना। तुम देखते हो कलुआ की जवानी, तो कहां से मजा आएगा तुमको? तुम भाई फालतू फालतू पिक्चर देखते हो लोग, तो कलुआ की जवानी देख के अपने को क्या मजा मिलने वाला है?
देखना क्या क्या झेला उस इंसान ने सर। जो लोग पार्ट टाइमर है उनकी बात करता हूँ, डेली 6 घंटे काम करूंगा, अपनी प्लानिंग बनाओ दोस्त, छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए घर परिवार, सुख चैन नींद छोड़ना पड़ेगा, तब आज जाकर के सर आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसे बहुत ज्यादा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अगर आप ये कर पाएंगे दोस्तों बहुत अच्छा लेवल तक जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम जरूर करेंगे। अपलाइन जो बातें बताता है जानते हो कैसा होता है, वो अनकंफर्ट जोन वाला होता है। अपलाइन जो आपका बात आपको बताएगा ना वो अनकंफर्ट जोन वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार इंसान को लगता है यार इसमें तो बड़ी मेहनत है, इसमें तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें तो घर छोड़ना पड़ेगा। एक याद रखिएगा, जो अपलाइन सर आपको मेहनत करने के लिए बता रहा है ना, इसका मतलब आपको सर सही डायरेक्शन दे रहा है। अगर आपका अपलाइन अगर आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा है तो सर इसका मतलब वो डायरेक्शन आपको सही दे रहा है। अगर आपका अपलाइन अगर आपको ये बोला है चल यार रातों रात काम हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, खाली टिके रहना है, इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है। और जो अपलाइन आपको ये बोल रहा है कि भैया मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, याद रखना मेरे दोस्त, वही आपको सही बात बोल रहा है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और हर उस काम को जरूर करेंगे जिस काम को करने के लिए सर आपका सिस्टम आपको बोलता है, आपके अपलाइन आपको बोलते हैं, आपका मैनेजमेंट आपको बोलता है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितनी बातें मैंने आपसे करी है उन बातों को आप फॉलो भी जरूर करेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने एक चीज सीखी है दोस्त कि मैंने जब अपना एफर्ट लगाया मेरा बिजनेस बढ़ा, और जब मैंने अपना एफर्ट कम किया मेरा बिजनेस गिरा। अभी आप तय करिए सर कि आप अपना एफर्ट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अपना एफर्ट जरूर लगाइएगा। मैंने जिस दिन सोचा, जब मैंने सोचा कि यार इस हफ्ते चेक बनाऊंगा, बना है। और उसका एक लाइव एग्जांपल आप लोग को देता हूं सर। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंपनी का दिवाली बोनस का चेक उठाया होगा, उठाया है ना? कितने लोगों ने उठाया था? हाथ उठाइए। यस सर। अकाउंट में कंपनी का दिवाली बोनस का चेक आया था। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, कितने स्वार्थी हैं हम, कितने लालची हैं हम। बुरा मत मानना, सच्चाई बता रहा हूं। कंपनी ने 500 रुपया दिया, हम सारे लोगों ने एफर्ट लगाया चेक बनवाने के लिए। अरे मेरे दोस्त उतना ही एफर्ट अगर हर हफ्ते लगाते तो बताओ चेक नहीं बनता क्या? कंपनी ने 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो भाई हम सब ने चेक बनवाने के लिए जोर लगा दिया। अरे आप सोचिए, हर हफ्ते कंपनी आपको चेक देती है सर, 500 रुपया तो हम साल में एक बार देती है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह सर कि कंपनी आपको हर हफ्ते चेक देती है। अरे जितनी मेहनत आपने सर उस समय की, उस हफ्ते की, उतनी हर हफ्ते क्यों नहीं करते दोस्त? क्या उस समय आप कोई और इंसान थे, आज आप कोई और इंसान है क्या? इंसान तो आप वही है ना। तो उतनी मेहनत हर हफ्ते क्यों नहीं करते सर? अरे जितनी मेहनत आपने सर कंपनी के टारगेट के लास्ट वीक में करी, उतनी मेहनत सर आप हर वीक में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मान लेते कि ये कंपनी का लास्ट वीक है टारगेट का? देखिए पूरा हो जाएगा सर। प्रॉब्लम्स यही है। हम लोग जानते हो सर हम लोग कौन है? हम लोग फेक पीपल्स है। फेक पीपल समझते हो ना? नकली लोग, नकली लोग हैं। फेक पीपल्स मत बनिए सर। आप रियलिटी में आइए। रियलिटी क्या है? रियलिटी है सर कि कंपनी आपको हर हफ्ते पैसा दे सकती है। रियलिटी है सर कि हमें कहां जाना है। रियलिटी है सर कि मेरे सपने क्या है। रियलिटी ये है कि हमारे परिवार, हमारे बीवी, हमारा बच्चा, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान हमसे उम्मीद क्या करता है, क्या करता है हमसे उम्मीद। बात मत कर सर, आपको नहीं पता। मैं जाते जाते ना एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ। आपको नहीं पता सर कि आपके परिवार की आपकी उम्मीदें कितनी है आपसे। जिस दिन सर आप अपने बीवी को जाकर के बोलते हो ना फलाना सर ने गाड़ी ले ली, सर आपको पता है आपकी बीवी की एक उम्मीद बन जाती है कि मेरा पति भी वही काम कर रहा है। मुंह से नहीं बोलती बेचारी यार, मैं रियलिटी बता रहा हूं, नहीं बोलती। वो यही सोचती है कि यार मेरा पति भी वही काम कर रहा है जो काम करके ये फलाना बंदा गाड़ी लिया है, मेरा पति भी कभी ना कभी लेगा। बोलती नहीं है लेकिन उसके मन में भी आता है। ठीक है ना? जब पड़ोसी का आपका बेटा आकर के बोलता है कि पापा पड़ोसी का बेटा जो 90% पाया, तो आप तुरंत पलट के क्या पूछते हो? तूने कितना पाया, तू कब पाएगा? पूछते हैं ना। तो सोचिए आपकी बीवी ना सोचती होगी, बच्चा नहीं सोचता होगा। जब आप मीटिंग में जाते हैं ना सर, आपकी बीवी आपको रोकती नहीं है ना, आपका माँ बाप अगर आपको रोकता नहीं है ना सर, इसका मतलब जानते हैं क्या? उनको उम्मीद है। अरे सब तोड़ देना यार, अपने लोगों का उम्मीद मत तोड़ना कभी। बहुत बड़ी उम्मीद लगा ली है आपके परिवार वालों ने आपसे। उन्होंने यही सोच लिया कि यार चल मैंने जो काम नहीं कर पाया मेरा बेटा करेगा। और बेटा क्या कर रहा है? पति क्या कर रहा है? पति घर में लेटा हुआ है। पति जो है घर में जो है
इंजॉय मार रहा है, बेटा इंजॉय कर रहा है, ग्राउंड में निकल रहा है, एक प्लान कर रहा है, क्या कर रहे हो दोस्त? आज लोग डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव जानते हैं कौन है सर? वो हमारे आप जैसे लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है, और कोई दूसरा नहीं करने आया है। इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोग हमारे आप जैसे ही हैं, और हमने और आपने ही बदनाम किया इस इंडस्ट्री को। बस यही मैं बोलूंगा दोस्त, ये गलतियां आप लोग अब करना बंद करिए, आगे निकलिए, उन चीजों से ऊपर उठिए सर। जब ऊपर उठेंगे तो एक ऐसा दिन भी आएगा जब सर जो भी लेवल्स आपने देखे हैं वो लेवल्स आपके सर पूरे होंगे, जो टारगेट आपने बनाया है सर वो टारगेट आपका पूरा होगा, और जो आपका अपलाइन बताता है सर उसको आप करिए। और बस ये याद रखिएगा सर कि अब से जो है ना एक नई शुरुआत करके दिल से मेहनत से काम करना है, और कुछ भी हो जाए कंपनी का टारगेट छूटना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपने काम कर लिए तो सर सब कुछ अच्छा होगा। आपका अपलाइन हर सिचुएशन में आपके साथ है, वो मालिक आपके साथ है, वो बस एक ही बात बोलता है दोस्तों, तथास्तु। ठीक है, तो अब एक ही बात बोल लो मेरे साथ कि मैं इस बार कंपनी का टारगेट पूरा करूंगा। बोल के बताओ। अरे हाथ नहीं उठाना है, बोलना है मुंह से, मैं इस बार कंपनी का टारगेट पूरा करूंगा। ऊपर वाले ने बोल दिया तथास्तु। मैं इस बार कंपनी का टारगेट पूरा करूंगा। अगर आपने मन में भी बोला ना दोस्तों, उसने बोल दिया तथास्तु, कब कर लो। ठीक है, ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, रियलिटी वाली बात थी। एक याद रखिएगा सर, कोई ना कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, और उस शक्ति पे मैं भरोसा करता हूँ, और उसको नाम लोगों ने अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन मैं उस शक्ति को मानता हूँ भाई साहब जो इस दुनिया को चला रही है, और वो मेरे साथ हमेशा है। ठीक है, आपके अपलाइन की तरह वो भी है, इसी तरीके से आपके अपलाइन लोग जो है उस तरीके से वो भी आपका एक अपलाइन है। वो सब कुछ देख रहा है, वो आपको बता रहा है भाई मैंने तेरे को मौका दे दिया, अब तू आगे बढ़ जा। तो बस बढ़ जाओ, जिंदगी में बड़ा काम करना है दोस्त, कुछ ऐसा करना है कि उन लोगों को जरूर जवाब मिल जाए जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था, जिन लोगों ने हमें कमजोर समझा था, हारा हुआ समझा था, फेलियर समझा था, उन लोगों को जवाब जरूर देना है। सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये काम किया तो दोस्तों हम सारे लोग कंपनी के टारगेट को पूरा करके कौंडलिया क्रूज पे जरूर मिलेंगे। उम्मीद करूं मिलेंगे। मिलेंगे बस अभी के बाद से प्रोवाइड करके अपनी प्लानिंग बनाइए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और प्लानिंग सेट करिए क्या करना है।